रजत और चाहत का रिलेशनशिप कभी था ही नहीं इस किस्म का. मतलब क्लोज भी नहीं था. दे डोंट लाइक ईच अदर. आई एम टेलिंग यू रिमोटली भी रजत एंड चाहत डिड नॉट लाइक ईच अदर. मैंने देखा है कि एक्टर्स लोग ज़्यादा फेक रिश्ते बनाते हैं. रजत इज रियल. वो एक्टिंग बैकग्राउंड से है नहीं. वो जो है दिल का बंदा है. वो आदमी जो है अगर मुझे कुछ भी बोले अभी मैं करूँगा उसके लिए. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. जो एल्विश ने बोला लाइक यू नो, और रजत को क्वेश्चन किया जा रहा था काफ़ी. हम ये दिखाया जा रहा था कि वो लोग थोड़ा करणवीर को ऊपर चढ़ा रहे हैं और रजत को नीचा दिखा रहे हैं. ये छोड़ो, ये तो कुछ भी नहीं है. बहुत सारी चीज़ें बोली गई है. आई कांट इवन टेल यू. कि उसने मुझे बोला है कि तुम बहुत अच्छे मुस्लिम हो कि तुम जाके बाकी जो लेडीज हिजाब पहनती हैं कि उनको भी मना करो वो नहीं पहने. मुझे वो करणवीर का भी नहीं पता था. बाय द वे अनटिल आई केम आउट. मैं तो उसका पता नहीं क्या हाल कर देती अंदर. नहीं बताया मैंने. फोर्स्ड कन्वर्जन. इफ आई न्यू इट इनसाइड आई डोंट नो व्हाट ऑल आई वुड हैव डन. सबको काम या अपने आप को काम करने तो आए नहीं है. और मैं ट्रिगर क्यों होऊंगा. करणवीर उस टाइम बोल रहा था अच्छा तुमको कितना टाइम लगा अपनी वाइफ को कन्वर्ट करने में. मैं माइंड पढ़ता नहीं हूँ. माइंड कोचिंग अगर किसी को मैं देता, मैं असल में अविनाश को देता. आई टेल यू व्हाई. हाय, मैं हूँ सारा अफीन खान. मैं हूँ आरफीन खान एंड यू आर वाचिंग अस ऑन बज़ूका. नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रिया और आप देख रहे हैं बज़ूका. और आज हमारे साथ एक ऐसे कपल हैं बिग बॉस 18 के. एक इतिहास में एक पहला कपल है जिसने लड़ाई झगड़ा कुछ किया ही नहीं और काम तो बड़े सारे किए हैं. जी हाँ, वेलकम कीजिए बज़ूका पर. बहुत बहुत स्वागत है आरफीन खान का एंड सारा खान का. थैंक यू वेरी कैसे हो आप लोग? मैं अच्छा हूँ. ये भी सुपर अच्छी होगी. अच्छी होगी. खुश रख रहे हो ना आप? मेरे से पूछने का फायदा नहीं, आपको इनसे पूछना पड़ेगा ना. आपने मतलब मैं तो खुश रखता हूँ. आप खुश रहती हैं कि नहीं? वो रखते हैं तो रखेगा तो रहती हूँ. अभी क्या माहौल है? अभी हो खुश? या वेरी हैप्पी. वैलेंटाइंस आ रहा है ना. वैलेंटाइंस में मैं ज़्यादा एक्चुअली वी डोंट बिलीव मच इन वैलेंटाइन. रियलिटी ये है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा रोमांटिक इंसान हूँ. जो रोमांस मेरे पास है आप शाहरुख खान दिल वाले दुल्हनिया में भी नहीं होगा. आप पूछ लो उससे. देखा नहीं है, पता नहीं किसको दिखा रहे हैं ऑनेस्टली. किसको दिखा रहे हो? नहीं मैं रोमांटिक नहीं हूँ. रोमांटिक? मैं बोला ये क्या बोल रहा है. नहीं मैं रोमांटिक. मैं ये सब हाथ पकड़ना, भागना, फूल देना, ये सब एक्शन देखो. फूल देना. तो ये लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई थी आप दोनों की? हम लोग की बड़ी अजीब लव स्टोरी है. जानना है, सबको जानना है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड. अजीब कहाँ सी है. बहुत ही अजीब लव स्टोरी है. जी ये लव स्टोरी सिंपल थी. मैं लंदन से आया था. ये किसी ने इसको हम लोग मिले हैं बेसिकली. कोई आई थिंक ऑफिस में गई. उसने मुझे देखा. उसने वो मेरी तरफ ऐसे ऐसे भागी है. स्लो मो था और जब वो भाग रही थी ना, मैं साइड से हट गया. वो खिड़की के बाहर गिर गई. ये तो सी कोई फिल्मी लव स्टोरी. आपकी लव स्टोरी क्या आप बताओ. लेट्स गेट रियल ओके नाउ. सो आवर लव स्टोरी इज कि एक तो लव एट फर्स्ट साइट नहीं था. आई वॉज इम्प्रेस्ड विथ हिज माइंड मोर देन हिज लुक्स. तो जब मैं आई लंदन से मैंने इसका सेमिनार अटेंड किया. मेरे माइंड लुक्स अच्छे नहीं थे. माइंड इज बेटर नो. अदरवाइज लुक्स आई हैव मेनी पीपल हु आफ्टर मी. ओह कैरी ऑन. देखो लुक्स को नीचे फेंक दिया. हाँ तो मेरा प्रेफरेंस था ना माइंड फर्स्ट. उस टाइम मैं थोड़ा 20 किलो ज़्यादा भी था. Anyway, the point is not that. The point is the mind mattered more to me. तो जब उसके सेमिनार में गई and I'm like, wow, he spoke so well. वो बोलने पे इतने लोगों का लाइफ चेंज करता था. So I got attracted to the mind. And then I think we both fell in love with each other, लेकिन बोल नहीं रहे थे हम लोग. तो उसके बाद जब मैं वापस. ये गलत है. क्या? ये असल में मेरे पीछे भाग रही थी 1-2 साल तक. मैंने बोला नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता. नहीं मैंने बोला मैं तुमको You're पसंद. forgetting. We used to like each other. ठीक है, कॉफीज एंड डिनर्स एंड ऑल पे जाते थे. हाँ बहुत ज़्यादा. हाँ जाते थे लेकिन हाँ. आपके दिल में कुछ नहीं था. नहीं उस टाइम पे नहीं था. बोलते नहीं थे. ओके तो मैंने एक बार ऐसे ही बोला, देख ना आई डोंट नो व्हाई आई फील दैट यू गोना मैरी मी ओनली. बस तो हंसने लगा सर. या आई डोंट नो व्हाई आई जस्ट फील दैट यू गोना मैरी मी. बस उतना तक था. देन वी वेंट टू लंदन
हिज फैमिली वाज देयर, माय यूनिवर्सिटी वाज देयर. जब वो वापस आ रहा था और मैं उधर ही कंटिन्यू स्टडी कर रही थी, तब वी रियलाइज्ड उप्स, आई थिंक वी आर इन लव. कुछ तो है. हाँ. असल में ये ना, जब कोई इंसान जाता है कहीं, फिर आपको मतलब महसूस होता है कि याद आती है, याद वो आती- फील होता है कि यार. लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि प्यार जो है वो आपको किसी इंसान के कैरेक्टर से प्यार करना चाहिए, उसके लुक से नहीं. सूरत से प्यार किया तो क्या किया यार, सीरत से करो. सूरत सेकंड होना चाहिए. तो वही तो मैं कह रही थी, तो मेरे ऊपर चढ़ रहा था ये पहले. मेरी बात सुनो. हाँ, बात आप लोग बात करो. आप इंटेलेक्ट की बात कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कैरेक्टर की बात. जैसे ये है, मैं एक माइंड कोच हूँ, तो मैं आपके बारे में बताता हूँ आपको Please. थोड़ा. आज मैं आपका पॉडकास्ट प्लीज करूँगा. प्लीज प्लीज प्लीज. फॉर एग्जाम्पल, आपका जो नेचर है, आप बहुत बबली हो, लेकिन आपका गुस्सा धमाकेदार है, राइट. ये आपका टेम्पर है. और अगर आपका टेम्पर आ गया, जो भी आपके सामने है, अगर आपकी रिलेशनशिप है, वैलेंटाइंस डे में अगर किसी ने गलत कर दिया कुछ, वो भी चला जाएगा. आपका टेम्पर है, लेकिन आपका एम्बिशन और ड्राइव भी फैंटास्टिक है. बहुत इमोशनल लड़की हो, लाइक वेरी इमोशनल, राइट. वेरी आपको हर्ट करना इज़ वेरी वेरी इजी, राइट. सो बिकॉज आपका आंखें, आपकी नेचर दिखाता है कि यू आर वेरी नाइस, लाइक ए आयरन फिस्ट इन ए वेलवेट ग्लव. मतलब कि बहुत अच्छी हो, लेकिन अगर किसी ने आपका स्क्रू टाइट कर दिया, तो जो रिज़ल्ट आएगा उसका, वो हैंडल करना भी थोड़ा मुश्किल है. एम आई राइट? यस, ऑफ कोर्स आई एम राइट. तो इसको देख के मैंने ये देखा था कि ये एक डायनामिक लड़की है. शी इज़ गॉट वेरी गुड एनर्जी. जहाँ भी ये जाती है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी इन द हाउस. फुल ऑफ पॉजिटिविटी आई थिंक. और ये बोलने की बात नहीं है. व्हेन समवन वॉक्स इन, एक वाइब्रेंस आता है. सो आई लाइक दैट. इसका प्रिडिक्टेबिलिटी भी अनप्रिडिक्टेबल है. आज 2 + 2 4 है, कल 2 + 2 8 हो सकता है. तो बिग बॉस में देखा ही होगा. क्यों? हमको नहीं मालूम है, बस है 8. सो ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी इज ऑल्सो वेरी वेरी नाइस. सो आई थिंक जो वाइब्रेंट कैरेक्टर होता है ना, दैट इज़ व्हाट आई लाइक. मुझे बहुत पसंद है मस्ती, फनी पर्सन, नॉट समवन इज एंग्री ऑल द टाइम एंड स्टफ. आई हेट इट. लेकिन थोड़ा मस्ती. तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसके अंदर ये है, जहाँ भी ये जाएगी लोग उसको पसंद करते हैं. Wherever she goes, people like her. Everyone, कोई भी एज, 150-year-old भी होगा, 2 साल का भी होगा. तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई लाइक. उसके लुक्स को असल में मैंने कभी देखा भी नहीं है. उस टाइम की बात कर रहा हूँ. असल में शादी के बाद वो असल में खूबसूरत बनी है. शादी से पहले लुक्स थे ही नहीं. हाँ, शादी के बाद ही एवरीथिंग गुड हैपेंड बिकॉज ऑफ हिम. देखो, थैंक यू, आपने कन्फेस कर दिया. या एवरीथिंग गुड हैपेंड. द बेस्ट वाइफ इज, यू नो व्हाट, कि वो बिलीव कराए अपने हस्बैंड को कि जो भी अच्छा हुआ है तुम्हारी वजह से ही हुआ है. इट्स ओके. आप क्या फील करवाते हो? ये तो बोल रही हैं जो भी हुआ है आपकी वजह से हुआ है. ये तो सार्केज्म से बोल रही है, लेकिन रियलिटी इट्स ट्रू. आप इससे पूछो, मेरे से मिलने से पहले ये बहुत सिंपल थी, अभी सिंपल नहीं है. आई वाज नेवर सिंपल. शी इज़ वेरी शार्प नाउ. ऑफ कोर्स माइंड कोच के से शादी क्या, हैव टू बी शार्प ना. ऑब्वियसली. शी शार्प. मतलब आई थिंक इसका सबसे बड़ा गिफ्ट, आप इमेजिन करो, एक स्टोरी बताता हूँ, मुझे अभी याद आई है. ये पागल है, नाइस पागल. एक दिन वो घर के बाहर है और एक गाड़ी में, मिनी कूपर में, लकी अली गाड़ी चला रहे हैं. और ये मैडम उसकी गाड़ी के आगे जंप मारती है. वो ब्रेक करता है और वो उसके बाद बोलती है, हाय लकी, हाउ यू, राइट. तो उसने विंडो डाउन किया और बोला है कि एज इफ ये तो जानती होगी मुझे. आधे घंटे के बाद लकी अली मेरे घर में बैठा हुआ है. ये कौन कर सकता है? I've done that with practically everybody. If I Everywhere. like somebody, if I really like somebody, not because अगर आप कोई डर नहीं है. स्टार हो और बिकॉज आप स्टार हो इसीलिए, बिकॉज आई रेजनेट विद यू, क्योंकि उनका वो गाना जो था, माई गॉड, फर्स्ट मैंने देखा था एंड आई वॉज इन लव विद हिम, विद दैट सॉन्ग ओ सनम. उसके बाद देन इवन ऋषि कपूर जी, यू नो, मे गॉड ब्लेस हिज सोल. तो उनका जो था, ऋषि कपूर एंड आई मेट इन द सैलॉन, आई रिमेंबर, पाली हिल.
and I'm looking at him through the window and the mirror, and he's also looking at me. I said hi, and he's like, तो मैंने उसने मुझे बोला आपको कहीं देखा है, तो मैंने बोला guess what, मैंने भी आपको कहीं देखा है. So we exchanged numbers and we became very good friends. And then he called me for Eid Mubarak. I said नहीं, I don't accept Eid Mubarak wishes on the phone. तो आपको आना है घर पे विश करने के लिए. बस उस दिन से सिलसिला हो गया कि every year he used to come in our house and celebrate Eid with us. So relationships, मतलब it's pure and it's upfront. Most people get scared कि नहीं, I don't want to come across, मतलब star है, ये है, फलाना है, CEO है, whatever. I don't. If I like somebody, I will go out of my way. So with him also, बिकॉज इमेजिन वो तो लाइक था, ये तो लव है, तो मैंने इसको सीधा बोला था मैरी मी, क्योंकि मेरे को अंदर पता था मैं इसको कितने जाने नहीं दूंगी. माइंड कोच को फंसा दिया. माइंड कोच के माइंड को हैक कर दिया. हाँ किया. हैक किया मतलब कैसे फिर शादी तक बात कैसे पहुंची? सो असल में मुझे शादी के बारे में बात करना मुझे थोड़ा अनकम्फर्टेबल है, स्पेशली मेरी मम्मी डैडी फैमिली के साथ. तो मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया, माई बिग सिस्टर. मैंने बोला ना सारा, मैंने बोला हाँ. बोलती यू वांट टू मैरी हर. मैंने बोला या ओके आई एम गोना टेल मम. फ़ोन रख के बुला के बोल दिया. फिर मेरा एक बड़ा भाई, माई बिगेस्ट ब्रदर, ही इज़ थोड़ा, लोग सोचते हैं वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, तो मम्मी डैडी को बताना ईजी है, उसको बताना मैं थोड़ा सा. तो मैंने खुद फ़ोन किया उसको. मैंने इसको फ़ोन करके बोलता है ग्रेट फैंटास्टिक एक्सलेंट. बस मेरा तो ऐसे हुआ था. आपका आपने अपने घर पे कैसे? माई फैमिली न्यू वेल बिफोर इन एडवांस. मैंने ऑलरेडी बोल दिया था कि दिस इज दिस गाय एंड आई रियली लाइक हिम. मैं इसके फादर से भी मिला, पहली दफ़ा मिला हूँ मैं उसके सामने बैठा वैसे. राइट, कुछ वो थोड़ा गैंगस्टर टाइप उसका चेहरा जो है, लगता है कि दाऊद इब्राहिम जैसे चेहरा है उसका. राइट, तो मैं वहाँ गया था, उसके साथ बैठा हूँ. उसका he's got very strong face. तो क्या पूछा सवाल? आई थिंक उसने पूछा था कि तो क्या प्लान है तुम्हारा. मेरा प्लान अपना काम नहीं, काम के बारे में नहीं करना, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ. फिर उसने कुछ बोला नहीं है. इट्स वेरी सॉफ्ट मैन. इनफैक्ट मुझे जो इम्प्रेशंस कभी वेरी नाइस, वेरी गुड हार्टेड मैन. उसने मेरे से कुछ पूछा, लेकिन इनकी जो नानी है ना, खुद मैंने थोड़ा डिले किया शादी का. तो एक दिन नानी मुझे बाहर लेके आती है और मुझे बोलती है आरफीन बस हो गया. मैंने बोला क्या? आई डोंट नो इफ यू नोटिस. outside Raki's house in Wembley, London. बस हो गया. अभी तुम्हारा इरादा क्या है, शादी करोगे या नहीं करोगे? धमकी दे दिया. धमकी. Anyway, नानी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद, इनकी नानी लव मी मोर देन दे लव्ड हर. उसने पब्लिकली अनाउंस किया कि आरफीन खान मेरा बेटा. इनफैक्ट लास्ट 2 years of her लाइफ वो मेरे घर में थी. एंड शी इवन सेड टू मी व्हेन आई डाई आई वांट टू डाई इन योर हाउस. दिस इज हाउ मच लव दैट वुमन हैड फॉर मी. ब्यूटीफुल वुमन, लाइक द मतलब शी ग्रेट वुमन. तो वो शादी, इसके साथ शादी करने का सबसे बड़ा तोहफा मुझे नानी मिली है. आई स्वेयर बाय गॉड. If there's any gift I've got from this woman, it is that woman. Twins? What about the twins as well? Second. Yeah, that's true. Yeah. Nani was like really. Nani was. In fact, नानी की वजह से मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ. नानी की वजह से मेरा रिलेशनशिप भी अच्छा था, क्योंकि हमारे ऊपर नीचे तो बहुत हुए, बट नानी हमारे घर में आके रही थी. All of a sudden, there's a feeling of responsibility. Yeah. At least in my heart. I cannot let this lady see any pain in my family. A great woman. Great. मुझे साथ लेके जाती थी सब जगह और बोलती थी सबको ये मेरा बॉयफ्रेंड है. सो फिल्मी नानी. हाँ, फुल. वो जेट स्की पे 75 की एज पे जेट स्कीइंग कर रही है. So we went to jet ski and हमने सोचा नानी को तो obviously नहीं, तो we made her sit. हम लोग जेट स्की में थे. ऑल ऑफ अ सडन आई एम टेलिंग आफीन, इज दैट माय नानी? यू सीइंग दिस पर्सन दूर से वाइट सलवार कमीज में जेट स्कीइंग और पोनीटेल उड़ रहा है वाइट. एंड यू लाइक, आई सेड यू मस्ट बी जोकिंग. ब्रिलियंट. मतलब फैमिली में ना एक ऐसा बुजुर्ग इंसान होना चाहिए जिसे देख के ना आपको एकदम खुशी हो. ये जो बोलता है ना कि मैं मैड हूँ, वो मेरा पूरा खानदान है एक्चुअली. सो इट्स जेनेटिक, इट्स इन आवर DNA दैट वी आर क्रेजी. तो इवन इन बिग बॉस
वहाँ पे तो अलग का किस्म का पागलपन मैंने दिखाया पर्पसली बिकॉज दे टारगेटेड अस एंड बिकॉज ही वाज सो नाइस टू एवरीवन एंड व्हाटएवर एंड आई थिंक उनके होने से लॉट ऑफ पीपल गॉट थ्रेटन्ड विद देयर स्पेस सो आई थिंक वन ऑफ द रीजंस व्हाई ही वाज आउट आफ्टर दे टारगेटेड हिम आई वॉज गोइंग लो एंड देन आई सर ऐसा ये लोग को सीधा करूँगी ना मतलब नाउ कम तुम लोग को शराफत या नाउ यू कम नाउ आई विल क्रिएट दैट वॉल ऑफ मैडनेस नाउ अगर मैं एक हफ्ता और रहता हुआ बिकॉज उस टाइम पे सारा को बहुत झगड़ा हुआ था ना आपको याद है देन यू वुड हैव सीन द कंबाइंड पावर ऑफ मी एंड हर बिकॉज आई टोल्ड हम लोग को आई यूज टू टेल हिम माइंड व्हाई डोंट यू प्ले माइंड गेम्स टू गो अहेड ये बोलते थे कि नहीं आई कांट दैट इज़ बिलो माई इंटेग्रिटी कि मैं माइंड गेम्स खेल के मैं आगे बढ़ूँ मैं लोगों को माइंड गेम्स खेल के उनको आगे बढ़ाता हूँ नॉट फॉर मी टू गो मैं इन एक द फ्रंट डेमोन्स्ट्रेशन करने वाला था कि जैसे ये गुस्से में आती है समझो मैं इसको 2-3 लफ्ज़ बोलूँगा वो वहीं बेहोश हो जाएगी मैं दिखाने वाला था पब्लिक को कि वॉच वाई फिर इसने मना किया मुझे कि लोग बोलेंगे ये जादूगर आदमी है और पता नहीं क्या क्या है let's not बिकॉज do यू that. कैन डू दैट राइट दैट्स वाइज मैं कोच हूँ राइट अगर कोई एग्जैजुरेटेड में गुस्से में आ जाए आप प्रोग्रामिंग करके उसको सुला सकते हो 1 सेकंड के अंदर ना बहुत लोग को ना आरफीन जी पता नहीं है कि ये माइंड कोच क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन कैसे क्या होता है एक्चुअली बहुत कुछ करने वाला था आगे हाँ। लेकिन वो मौका नहीं मिला बहुत सिंपल बात है आई वांट कि आप लोगों को बताएं कि हाँ, ये क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं पहले बताऊँगा कि क्या नहीं है क्या नहीं हाँ ना मैं थेरेपिस्ट हूँ ना मैं काउंसलर हूँ ना मैं लाइफ कोच हूँ ये लोग आपको एडवाइस देंगे मेरा काम सिंपल है आपका माइंड में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे आपके फ़ोन में है iOS या एंड्रॉयड अगर उस पर कोई ग्लिच आती है तो आपको वो ग्लिच को ढूंढना पड़ता है कि जब तक वो ग्लिच रहेगी वो फ़ोन का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा इसलिए आपके iOS अपडेट्स आते हैं एंड्रॉयड अपडेट्स आते हैं मेरा काम है सिंपल वो ग्लिच को ढूंढना और आपके सॉफ्टवेयर आपके ब्रेन का और दिल का जो सॉफ्टवेयर उसको अपग्रेड करना मेरे पास एक सिस्टम है एक फॉर्मूला है जो एडवाइस ड्रिवन नहीं है मैं आपको ज़ीरो एडवाइस दूंगा अगर आप मेरे पास कोचिंग के लिए आओगे मैं आपका पहले एक स्कैन करूँगा कि आपका कौन सा एरिया आपकी लाइफ में ब्लॉक है फिर मैं आपको बताऊँगा ये ब्लॉक है इसकी वजह से ये हो रहा है आपकी लाइफ में और अगर इसको हम लोग चेंज करें ये प्रोग्राम है हमारे ब्रेन में प्रोग्राम चलते रहते हैं अलग अलग किस्म रिलेशनशिप प्रोग्राम हेल्थ प्रोग्राम मनी प्रोग्राम ये हमारे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का सो इमेजिन करो कि आप कोई रिश्ते में हो वो रिश्ता सही नहीं किया फिर आप कोई दूसरे रिश्ते में गए हो वो भी ख़राब नहीं गया तो इसका मतलब आपका ब्रेन बोलेगा ओह सब रिश्ते ख़राब होते हैं सब रिश्ते खराब हो गए ये तो सच नहीं है ना नहीं। लेकिन अगर आप वो सोच रहे हो कोई भी इंसान आपको मिलेगा आप उसकी नज़रिए से देखोगे फिर आप देखो इसमें क्या खराबी है तो मेरा काम क्या है कि वो जो ब्लॉकेजेज है आपके ब्रेन में और मोर इम्पोर्टेंट आपके दिल में ब्लॉकेजेज है मगर आपका दिल भी सोचता है साइंटिफिकली प्रूवन कि उसकी अलग सोच है उसमें ब्लॉकेजेज क्या है मैं वो आइडेंटिफाई करके मेरा एक साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू उसको अनब्लॉक करता हूँ फॉर एग्जांपल आप किसी के पास आओ जिसमें कोई कोकेन ले रहा है 10 साल से मैं 1 घंटे में छुड़ा सकता हूँ और मैं उसको एक एडवाइस नहीं दूंगा ऐसा कोई इंसान है जिसका डिप्रेशन है या वो डाउन एक एग्जांपल आपने भी कहा कोकेन छुड़ा सकते हैं हाँ प्रोसेस तो नहीं बताऊंगा मैं ये बताऊंगा मैं डायरेक्ट मना कर हाँ वो तो नहीं बताऊंगा बिकॉज वो मेरा मेन चीज़ है लेकिन मैं क्या करूँगा फॉर एग्जांपल कोई कोकेन ले रहा है या कोई अल्कोहल एडिक्शन है तो उसका रीज़न होगा ना उसका रीज़न क्या होगा हो सकता है कि उसके पास अनसर्टेनिटी है उसके पास कोई सिग्निफिकेंस नहीं है उसके आगे लाइफ में कुछ चल रहा नहीं है मैं वो ब्लॉक पहले ढूंढूंगा कि शराब किस चीज़ को रिप्लेस करता है तो अगर मुझे पता चल जाएगा ओ ये इसलिए ये पीता है बिकॉज उसके ब्रेन में ये होता है मैं इसको अनलॉक कर दूंगा तो शराब की नीड ख़त्म जैसे मैंने काफ़ी नाम नहीं लूँगा काफ़ी बड़े फिल्म स्टार्स आपने का ऋतिक रोशन किया आपने करीना कपूर खान के साथ नाम नहीं लूँगा मैं ले रही हूँ मुझे लेना है हाँ नाम नहीं लूँगा लेकिन जिनके साथ मैंने काम किया उनके पास कोई प्रॉब्लम्स नहीं है नो प्रॉब्लम्स लोग सोचते हैं ओह XYZ स्टार को आरफीन खान मिलने जा रहा है मतलब उसके पास कोई प्रॉब्लम है नॉट ट्रू एट ऑल कि why do they go to the fitness coach to make their body better आई वांट टू बी so mind to make it better and to achieve what they desire एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैंने अभी एनालाइज किया करेक्ट था सो नंबर 1 चीज़ आपकी मुझे अगर आप मेरे पास आते नंबर 1 चीज़ आपका जो गुस्सा है ना आपका रिएक्शन वाला उसको मैं थोड़ा कम करूँगा
कैसे करूँगा? आपके ब्रेन में जहाँ आपका रिएक्शन होता है ना, आप जल्दी रिएक्शन करती हो उसको How you know all this? मेरा काम है ना, How you know? आपका जो रिएक्शन है उसकी वजह से आपके बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। अबे 10 मिनट हुआ ना मुझे इनसे मिले। आपके बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएंगे, आपका जो बॉयफ्रेंड या हस्बैंड है वो भी सोचेगा इसको कैसे क्या बोलूँ उसको, फिर आस्ते आस्ते वो बात करेगा, देखेगा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। तो इसको उसकी वजह से लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आपके काम में भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। कोई किसी ने आपको गलत से कुछ बोल दिया, रॉन्ग वर्ड, आप बोलोगे कैसे ऐसे मेरे से बात की है, How you know? अभी 2 दिन पहले हुआ था। हाँ कैसे बात कर रहे हैं मेरे साथ, यू नो व्हाट मैन, आपके गुस्सा आएगा। तो आपका ये जो गुस्सा वाला जो ट्रिगर है ना, उसको मुझे बंद करना है, या कम बंद नहीं करूँगा, कम हाँ बंद नहीं करेंगे, कम करेंगे। तो जैसे आज अभी मैं आपको कोचिंग दे रहा हूँ, आपको पता भी नहीं है, आप घर जाके सोचोगी, Obviously सोचूंगी। अगली बार आपके पास गुस्सा आएगा, आपको मेरी याद आएगी फॉर श्योर, राइट। तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ब्लॉकेजेस का पता है। सो लोग बोलते, सलमान खान ने मुझे शो पे बोला था कि आरफीन खान तुम क्या समझते हो अपने आप को, भगवान समझते हो अपने आप को, कि तुम किसी की बात नहीं सुनते हो। मैंने बोला नहीं सुनता हूँ, कोई जेन्युइनली मैं नहीं सुनता हूँ, क्योंकि मैं एडवाइज़र नहीं हूँ ना, मैं काउंसलर नहीं हूँ। तो इसको एक्सप्लेन करना इज़ वेरी डिफरेंट, बिकॉज जो मैं करता हूँ कोई नहीं करता है। देखो आपको आपके जो कैमरा मैन है उनको भी मैं एनालाइज कर सकता हूँ, ईजी टू डू, बिकॉज ये कोई गिफ्ट नहीं है, इट्स अ ह्यूमन नेचर। आपका जो फेस है ना, आंखें स्पेशली, आप खाली मुझे आंखें भेज दो लोगों की, बस चेहरा भी नहीं भेजो। You know, all day long he gets emails and WhatsApp phone में pictures From women mainly. mainly from women कि ये tell me how is this guy for me, tell me how is this guy for me, is it a proper match for me। मुझे शादी का ब्यूरो खोलना चाहिए। हाँ, खाली देख के बता सकता है कि तुम लोग का मैच है कि नहीं। ठीक, क्योंकि जो आंखें हैं ना, वो बोलते हैं ना, the eyes are the gateway to the soul. It is so true. लेकिन इमेजिन आपका आंखें जो हैं through your soul, लेकिन आपका दिल बंद है। और मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि 80-90% लोग जो 25 साल की उम्र से ऊपर हैं, उनका दिल बंद है। इसी तो बोलते हैं ये दिल की बात करता है, मेरा दिल टूट गया, उसका दिल सख्त है। दिल क्यों नहीं, जिगर, लिवर क्यों नहीं, किडनी क्यों नहीं? सो पीपल आर हार्ड हार्टेड। मेरा काम क्या है कि ये दिल को खोलना। ये गाना है ना, इसमें दिल का, इसमें दिल का, मेरे दिल का क्या कसूर, इसका क्या कसूर है? और आप लोगों ने क्या कर लिया, मैं आप लोग बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ, कि आपने दिल को रोमांस बना दिया। रोमांस दिमाग से आता है, दिल से नहीं आता है। दिल तो बोलता है भागो रोमांस से, दिल बोलता है कैरेक्टर से प्यार करो, दिल बोलता है कि डरो नहीं, दिल बोलता है कि आग लगी हो घुसो अंदर और बचाओ किसी को। दिमाग बोलता है कभी नहीं जाना, नहीं करना। कोई लड़की आती है आप पसंद करते हो, दिमाग बोलता है नो नहीं जाना, दिल बोलता है जाओ। तो इसकी और इसकी जंग है। ये मेरा जीतता है, ये बेवकूफ़ है, कुछ नहीं है इसमें। आपका जो रिएक्शन है ना, यहाँ से आता है। She's like, लेकिन आप यहाँ की हो, you're a hot woman. अच्छा she's wearing a hard shirt as well. हाँ, there you go. आज रोज डे है ना, कपल्स का था, आज मुझे तो पहनना पड़ा। लेकिन आप हो, आप दिल की हो, आप अपने आप को टफ समझती हो कि लोगों को पता चले कि लुक Portray that, हाउ yeah. सॉफ्टी, अंदर से कैंडी Yeah. फ्लॉस, कॉटन वूल हो आप। अरे करना पड़ता है। आप क्या जानो। आपको मैं अगर अपनी कहानी सुनाऊं तो रात हो जाएगी। She's got a great this thing about herself, like the way she expresses. She's very confident. Yeah. आपको लगता है? नहीं हो बहुत खाली nervous हो। इमोशनल मामले में थोड़ी सी हाँ इमोशनल हूँ। मुझे थोड़ी इमोशनल नहीं है, ज़्यादा मुझे लगता है, मुझे क्या फील होता है अभी आपने खातों में बता चुकी कि मुझे लगता है कि मैं बहुत ही अगर आपसे रिश्ता बना रही हूँ तो मैं बहुत ही ईमानदारी से बनाऊंगी। मैं आपके बारे में कुछ गलत नहीं कभी कहूँगी। मेरा रिश्ता बनाने का यही मकसद होता है कि आप मेरे साथ रहो यार। मतलब भले हम 6 महीना ना बात करें, 7 महीना नहीं बात करें, बट हम ढंग से रहें। हम कि नहीं यार ये तो ऐसा है वैसा नहीं। This is what I was and this is what I couldn't understand in Big Boss कि लोग रिश्ते बना के नॉमिनेट कैसे करते थे। तो इसलिए जब मुझे पूछा जाता था ना कि आप नॉमिनेशन के बाद आप चार्ज हो जाती हो, नो, नॉमिनेशन वो लोग करते हैं, मतलब वही लोग मेरे से करते हैं जो मुझे या तो भाई बना रहे हैं, या तो ब्रदर इन लॉ बना रहे हैं, तो फ्रेंड या तो सिस्टर। हाउ कैन यू नॉमिनेट मी?
और मैं एक बात और बोलूँगी, शायद आपने चाहत ने आपको गिफ्ट किया था या आपने चाहत को, मुझे याद नहीं है, तो आपने कहा था कि अब मैं तुझे नॉमिनेट नहीं कर पाऊंगी। हाँ, मैंने उसको बोला प्लीज गिफ्ट मत दे, मैं नॉमिनेट नहीं कर नहीं नॉमिनेट, So, मुझे मेरे लिए बहुत प्यारा लगा था, मुझे फिर हाँ। लगा कि यार ये मैं बोल रही हूँ क्या। या बिकॉज आई फील यू नो कि हाउ कैन पीपल, अब जैसे विवियन ने मुझे अपना ब्रदर इन लॉ माना था, मतलब बोलता था आई एम योर ब्रदर इन लॉ, मैं तो पहले उससे रेजिस्ट कर रही थी, आई वाज रेजिस्टिंग हिम कि नो नो आई डोंट वांट, बट देन ही एंड हिम गॉट along very well, and then you call me your brother in law, and then you nominate me every time, and then you nominate him जिसकी वजह से वो he was out, so things like that, you know। देखो रजत और मैंने एक दूसरे को कभी नहीं नॉमिनेट किया, एलिस और मैंने एक दूसरे को कभी नॉमिनेट नहीं किया, ईशा को एक बार मैंने नॉमिनेट किया लेकिन उससे बार बार नॉमिनेट किया, सो आई एम लाइक हाउ आर पीपल लाइक दैट हियर। चाहत ने जैसे मुझे अपना फ्रेंड माना था, मैंने कभी उसको नॉमिनेट नहीं किया, तो ये होते रिश्ते। श्रुतिका आई नेवर नॉमिनेटेड, तो बिकॉज एक होता है ना कि आप जब किसी को मानते हो, ठीक है, आप जब भी वो टाइम आएगा, आई नो इट्स अ गेम, खाली 5-7 लोग बचे हैं तो ठीक है खेलना पड़ेगा, बट नॉट व्हेन देयर इज स्टिल 15 पीपल इन द हाउस, हाउ कैन यू जस्ट से यू आर माई फ्रेंड। उनकी गलती नहीं है, इनकी गलती है। या आई नो, मैं रिश्ते निभाती हूँ। नहीं, रिश्ते निभाती नहीं है, गलत लोगों से रिश्ते निभाती है, ये रियलिटी। रजत कभी इसको धोखा देता? नहीं, नेवर 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 नेवर, बिकॉज उसको मुझे वो नहीं देता। चाहत मुझे कभी धोखा देती? कभी नहीं, इम्पॉसिबल। शहजादा मुझे कभी धोखा देता? प्रोबेबली नॉट। बिग बॉस के घर में रिश्ते नहीं काम आते। नहीं नहीं, आते कुछ हैं। कुछ रिश्ते आते हैं और कुछ रिश्ते नहीं काम आते हैं, जैसे जो फेक रिश्ते होते हैं। मैंने देखा है कि एक्टर्स लोग ज़्यादा फेक रिश्ते बनाते हैं। रजत इज़ रियल, वो एक्टिंग बैकग्राउंड से है नहीं, वो जो है दिल का बंदा है, तो उसने जो वादा किया आफरीन को मुझसे एंड तक निभाया। आप सोचो, मेरा इविक्शन हो रहा था, मैं उसके पास गया, आई वाज वेरी अपसेट टू गो। मैंने उसको बोला टेक मेरी बीवी का देखभाल करना, हाँ आप बोल कर और मैं इसके पास गया, मैंने बोला खाली रजत पे ट्रस्ट करना। और आदमी ने, जब तो इसका इविक्शन हुआ था, रजत ने बोला कि आरफीन भाई जो मैंने वादा किया, शायद मैंने पूरा किया, पूरा वादा किया। अमेजिंग, He stood by me like a rock. लाइक अनबिलीवेबल। वो आदमी जो है, अगर मुझे कुछ भी बोले अभी, मैं करूँगा उसके लिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं। मुझे लोग पसंद हैं जो रियल होते हैं। आई लाइक विवियन इज ऑल, बाय द वे, आई जेन्युइनली लाइक विवियन दिस। Yeah, even I like Vivian. It's just that मैं उसमें वो रिश्तों में बहना नहीं चाहिए था मुझे, एटलीस्ट इन बिग बॉस हाउस। मुझे विवियन बहुत अच्छा लगा, बिकॉज जो वो बातें करता था ना, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग, लाइक सुपर इंटेलिजेंट मैन, एंड आई थिंक उसके कोर वैल्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन इस सिचुएशन सारा का जो हुआ, जहाँ उसने उसको बिट्रे किया, जो भी किया, दैट अपसेट मी अ लिटिल बिट। लेकिन मेरी मेमोरीज विवियन के इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव। मेरा भी विवियन के साथ झगड़ा हुआ, जब सारा when mad I went up to Vivian, मैंने इसको याद किया, वो आदमी ने मुझे एक बात भी नहीं बोली है disrespectfully, he could have। फिर जब मैं वापस किया, मैंने बोला क्या आदमी है यार, इतना गुस्सा मैंने किया, और मुझे बोल But रहा I है loved our मस्ती, our नोक झोंक इतना होता था शुरू में। बहुत। पता नहीं क्यों उसने स्विच किया, like I don't know, he went to the confession room and immediately he was against us and he was हाँ, pro कुछ हुआ Avinash। तो confession कुछ room तो हुआ है, because he was on our side and then he switched to Avinash side। आप इमेजिन करो, मेरा और विवियन का फैंटास्टिक रिलेशनशिप, इसका मस्ती वाला रिलेशनशिप, कंफेशन रूम में जाता है एंड ही कम्स आउट अ कंप्लीटली डिफरेंट मैन। Totally different। मैंने बोला इसको क्या हुआ, लाइक लिटरली व्हेन यू टर्न। सो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड देयर, मुझे नहीं मालूम, आई हैव नो आइडिया। लेकिन वो अंदर गया एक सिंपल हैप्पी मैन, ही केम आउट एन एंग्री मैन। अगर बिग बॉस के घर वाले जितने थे, अगर उनमें से किसी का आपको माइंड पढ़ने का मौका मिला तो कौन कौन होगा? जी, मैं माइंड पढ़ता नहीं हूँ। माइंड कोचिंग अगर किसी को मैं देता, मैं असल में अविनाश को देता। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज आई थिंक अविनाश इज़ अ वेरी टैलेंटेड मैन। लोग बोलेंगे कि वो मेरा घर के अंदर मेरा दुश्मन था, वो आई एम स्टिल लिटिल अनॉयड विद हिम, बट अगर मैं वो अनोयंस को साइड पे रखूँ और मैं उसका टैलेंट देखूँ, ही इज़ ब्रिलियंट। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उसका एंगर इज़ सो बैड, और उसका थोड़ा सा सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि आई एम बेटर देन एवरीबॉडी, एंड दैट इन दिस प्रोफेशन डज नॉट लाइक। आप समझो, आप आमिर खान से मिलो,
या आप शाहरुख खान से मिलो या ऋतिक रोशन से मिलो, दे वेरी डाउन टू अर्थ पीपल. वो एरोगेंट लोग नहीं हैं. दे गुड पीपल. तो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप एक एक्टर हो और आपको स्टारडम चाहिए, उसको चाहिए मूवीज़ में, यू हैव टू हैव, यू कैन नॉट हैव दिस घमंड. आई हैव लर्न द वर्ड नाउ. घमंड नहीं होना चाहिए. एंड सेकेंडली यू हैव टू बी टीचेबल कि आपको सब कुछ मालूम नहीं है. बट ही इज स्किल्ड, नो डाउट, ही इज़ गुड. और कोई? और करमवीर बिकॉज अगेन करमवीर, मेरे साथ उसका रिलेशनशिप अच्छा था. आई डिडंट हैव दैट मच ट्रबल विद हिम. उसके पास भी थोड़ा सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है. एंड आई थिंक ही, बिकॉज वो इंडस्ट्री में इतने टाइम से है, उसका पूरा रेफरेंसेस फ्यूचर का पास्ट पे डिपेंड कर रहा है. सो ही इज़ लाइक द गाय हू इज़ ड्राइविंग हिज कार और लुकिंग इन द रियर व्यू मिरर कि पीछे क्या है, पीछे क्या है. तो वो मिरर मैं तोड़ दूंगा कि उसको पीछे देखने का चांस भी नहीं मिले, वो खाली आगे देखे. बिकॉज ही हैज़ द कैपेबिलिटी, ही हैज़ द इंटेलेक्ट. बट यू नो लाइक, मैं 40 साल से काम कर रहा हूँ. सो व्हाट? खुद आपको अपनी कामयाबी को देखना पड़ेगा. अमिताभ बच्चन भी कितने साल से काम कर रहा है, लेकिन उसका मेजरमेंट देखो उसने क्या किया. और दूसरे भी लोग हैं जो 40 साल से लॉयल्टी कर रहे हैं. लॉयल्टी की बात नहीं है. एट द एंड ऑफ द डे हर इंसान का रिजल्ट, यू हैव टू लुक एट द रिजल्ट कॉलम. अगर आप बोलोगे मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं 50 साल से रिपोर्टर हूँ और आपने 4 इंटरव्यू किए हैं, तो आप क्या आप रिपोर्टर? यू नो व्हाट आई मीन. सो ये लोग बोलते हैं टाइम को गिनते हैं ना. टाइम गिनना इज स्टुपिडिटी. बिकॉज आजकल के ज़माने में 2 साल में भी आप कामयाब हो सकते हो. Forget 2 साल. You can become a legend in 6 months now. There are so many people who have come to Big Boss and we didn't know them, या कि कोई जानता भी नहीं था और एकदम से सबको पहचानने में आया. तो you know, it just depends. मुझे भी बहुत लोग नहीं पता थे कि यार ये भी है वो. आपके फेवरेट जो है एल्विश यादव, राइट? आप एल्विश यादव आपका जो फेवरेट है, राइट? उसको देखो. अमेजिंग स्टोरी. अ मैन फ्रॉम हरियाणा जो किसी को जानता नहीं है, कोई 29 मिलियन फॉलोअर्स. इज नॉट अ जोक. It's magnificent story. Even for that matter, Rajat, people knew him in a particular region. Now the world knows him. तो मैं क्या बोलूँ कि आजकल के ज़माने जो 40 साल का एक्सपीरियंस है means nothing anymore. You can do like that. अभी आपने एल्विश और रजत निकाल ही दिया है, तो कोई नहीं रोक सकता. रजत से आप दोनों का रिलेशन बहुत ज़्यादा Yes. Fantastic. लेकिन रजत जब बाहर निकले, यू नो, सबको पता है कि आपको मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया, आपको बहुत सपोर्ट किया हमेशा. मतलब मीडिया हमेशा खड़ी रहती है, सबके लिए खड़ी रहती है और आप लोग के लिए भी खड़ी है. लेकिन जब रजत और एल्विश बाहर निकले, जब उनका पॉडकास्ट जो भी हुआ, वहाँ पे जिस तरह से उन्होंने मीडिया को कहा कि मीडिया डाइपर एंड कुत्ते की तरह मीडिया भागती है, मतलब इस तरह का जो वर्ड मीडिया के लिए आपने इस्तेमाल किया, तो क्या वो सही था आप लोग के नज़रिए से? क्या ऐसे बात किया जा सकता है किसी के भी बारे में? अभी मैं अगर एल्विश को कुछ कहूँ, मैं क्यों कहूँगी? वाई? मैं अपना ओपिनियन देता हूँ. सही था. वाई? परफेक्ट था. वाई? क्यों? वाई मतलब क्यों? इट्स ऑब्वियस, राइट? सी, आप जो न्यूज़ में दिखता है वो सच होता है 100%? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट. वो बोलेंगे अपेरेंटली allegedly, ये जो वर्ड्स हैं. तो मैं बताता हूँ, एल्विश यादव और रजत दलाल दोनों, दे वेरी इंटेलिजेंट पीपल. हम अभी इस पॉडकास्ट में एल्विश की बात कर रहे हैं. Exactly. अगर वो बात नहीं होती तो हम यहाँ तो अगर इमेजिन करो, जो पूरा मीडिया को बोल रहा है कि जैसे गाड़ी के पीछे कुत्ते भागते हैं, मीडिया इज गोना गो enraged. आप टाइटल लिखोगे एल्विश यादव ने मीडिया को पड़ाक, लोग पढ़ेंगे शेर शेर शेर. हर महीने एक डोज उसको डालना पड़ेगा. ब्रिलियंटली डन. whether it's true or not, he doesn't care. आप क्या सोचते हैं, वो बिलीव करते हैं कि मीडिया कुत्ता है? No, ऑफ कोर्स नॉट. they don't. बट ही नोज के मीडिया इज गलेबल, कि वो स्टोरी पकड़ के उसको, मीडिया को भी पता है ये स्टोरी टीआरपी लेके आएगी. आप लोग दोनों पार्टनरशिप में हो. But media does have the power to set the narrative.
मतलब जब वो बिग बॉस के अंदर आए थे तो जो एल्विश ने बोला लाइक यू नो, और रजत को क्वेश्चन किया जा रहा था काफ़ी, तो हम ये दिखाया जा रहा था कि वो लोग थोड़ा करणवीर को ऊपर चढ़ा रहे हैं और रजत को नीचा दिखा रहे हैं. सो इट डिपेंड्स whom you like, whom you don't like. If you like, say for example, एल्विश को बहुत अटैक किया मीडिया ने घर के अंदर. like Farah ma'am, the day she said करणवीर शो, वो नैरेटिव सेट हो गया. उस टाइम तो करणवीर का भी एटीट्यूड चेंज हुआ. वो एवरी वीक ऐसा लग रहा था he's going to be eliminated every week, by the way, and उसका बॉडी लैंग्वेज भी ये था. इनफैक्ट उससे पहले उसका दोस्त भी आया था उसको मोटिवेट करने के लिए कि you're not doing anything, do something. But after she said that, yeah, that was best. he got that jump and everybody started, oh my god, it's true. Even we started believing, अच्छा ऐसा क्या दिख रहा है बाहर, because घर में तो कुछ दिख नहीं रहा है, you know. So media has the power to set narrative. अब मीडिया ने ये narrative भी set किया कि he's got a रजत has got a criminal record, क्या ऐसे इंसान को जीतना अच्छा होगा. So कहाँ का criminal? He's not a convicted criminal, you know. And तो फिर क्या करणवीर जो फिजिकली जिसने ऐसे किया, जो मैनिपुलेट करता है, जो हमारी प्राइवेट पर्सनल मोमेंट्स को मैनिपुलेट करके करता है, उसको आपने जिता दिया. तो क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, वो दुनिया को जैसा आप फीड करोगे वैसा पीपल विल बिलीव. गोइंग बैक टू एल्विश, राइट, जब मैं बाहर निकला था मीडिया ने मुझे बोला है कि एल्विश यादव को तुमको माइंड कोचिंग देनी चाहिए. मैंने बोला है कि एल्विश यादव कौन है. मुझे नहीं मालूम है एल्विश यादव कौन है. जेन्युइनली आई डिड नो हु ही वाज. फिर मैसेज मीडिया ने कैसे भेजा कि आरफीन खान बोलता है कि एल्विश यादव कौन है. who is Elvish? Like in arrogance, who's Elvish? हाँ, तो जब मैं एल्विश से पहली दफ़ा मिला, मुझे बोलता है कि तुमने बोला कि एल्विश यादव कौन है. मैंने बोला नहीं, मैं एल्विश प्रेस्ली को जानता हूँ. आई डोंट नो हु एल्विश यादव वाज देन. फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन आके देखे ये कौन है ये एल्विश यादव. फिर मैंने बोला वाओ दिस इज समबडी, राइट. तो लेकिन मीडिया ने कैसे स्पिन किया कि ये आरफीन खान बोलता है एल्विश यादव हु आर यू. और सलमान खान और मेरा जो डिस्कशन हुआ था, नेक्स्ट डे मीडिया में सलमान और आरफीन की टक्कर. आई मीन जस्ट थिंक अबाउट दैट. So ये डबल आप लोग भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो ब्यूटीफुली, एलिगेंटली. हाल फिलहाल में सारा जो हाल फिलहाल में इस उस मगर पॉडकास्ट में बोला गया चुम को लेकर, चुम से आपका रिश्ता कैसा था? स्वीट या एल्विश, आपने कहा कि एल्विश सही हैं, तो अब बताइए कि जिस तरह से चुम को लेकर कहा गया कि चुम कैसा नाम है, जैसा नाम है अश्लीलता वाला नाम है. करणवीर को लेकर कहा गया कि 4 डिजिट में इनकी उम्र होगी, ओटीपी नंबर की तरह. ये तो इस तरह की चीज़ें किसी को बोली जाती है. मतलब एक बात बताऊं, कैसे? ये लोग का अपना ओपिनियन है. प्रॉब्लम क्या होता है, ओपिनियन मुझे लगता है सारा ओपिनियन है तो आप अपने तक रखो. आप आगे सबको बताओ. Nobody saw my journey and what I went through in Big Boss House. लेकिन मेरा भी नैरेटिव सेट किया गया कि पागल है, साइको है, क्रेजी है. दैट इज इक्वली बैड और मे बी मोर वर्स बिकॉज यू हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड. आपने किसी पागल इंसान के साथ बैठ के जो मेंटली चैलेंज उनके साथ टाइम स्पेंड किया, इट इज़ समथिंग सो रॉन्ग टू से टू समबडी. तो कन्वीनियंटली आई फील पीपल टारगेट कि ऐसा क्यों बोलना चाहिए, लेकिन कन्वीनियंटली जब आप किसी पे टारगेट करते हो वो ठीक है. लेकिन ये घर के बाहर निकल के बोलना, I think with Chum, first of all, Chum is one of my favorite people in the whole world. I think she's an amazing girl. Yeah. और very sweet, simple, very strong, very physically strong. Yeah. मेरा हिसाब से उसके नाम और उसकी जो लुक्स या उसके बारे में बोलना is out of order. It is wrong. और एल्विश यादव को नहीं बोलना चाहिए था, वो जिसने भी बोला है. करणवीर की एज के बारे में नो बिग डील, हू केयर्स. ठीक है, उन्होंने बोला, आपने बोला, लेट इट बी. लेकिन किसी लड़की को इस तरह से, आई मीन मुझे लगता है कि शायद अगर कल को जिससे मेरी बात भी ना होती, अगर कोई उसके बारे में बोलता तो शायद मैं उसके लिए स्टैंड लेती कि आप कैसे बोल सकते हो. और आप एक ही घर में आप सब रहे हो, यू नो, आप
आप उनके पॉडकास्ट में भी जा चुके हो, सॉरी पॉडकास्ट में जा चुके हो, क्या मतलब आप जब मिले थे तो क्या था आपका एक्सपीरियंस? वैसा ही है? He was very good. मुझे और भी अच्छा लगने लगा था मैं मिला उससे. He was very sweet actually. गुस्सा आ रहा है. नहीं no obviously मुझे क्यों गुस्सा आएगा? एल्विश नहीं, असल में really I actually when I met him I actually liked him more. Very respectfully बात की है. उसने बोला लो ये उसका वो wittiness बहुत अच्छा लगता है. बहुत funny, मतलब उसको मालूम है कि what to say to trigger. जैसे मुझे बोल रहा था कि you know what did he say, something like तुम इस शो पे आए हो जब something about my age. Remember he kept saying like मेरी एज के बारे में मजाक उड़ा रहा था और ये वो. But मैं उसके पॉडकास्ट में आ रहा हूँ. I'm bound to get this, right? Yeah, you have see. मैं वहाँ जा रहा हूँ. ठीक है. जब बिग बॉस भी आपने साइन किया तो आपको पता है कि आपका अगला पिछला ऊपर नीचे you have to give the right to be judged and you will be judged. अभी जो कहे ना कहे, so many people call me names, him names, relationships, जो भी है, that you should just be ready for it because you are in a public platform now. तो it's wrong. I'm not saying it's right, but at the same time, everybody has to be prepared. This is how it is. अगर मैं भी इतना personally सब लेती about silly things like mad, crazy, psycho and all, तो पता नहीं where I would be. I would like, I don't even see the messages. I laugh at them. अविनाश शो पे आपने देखा होगा गार्डन के एरिया में गया और चिल्ला के बोल रहा है कि मुझे नहीं मालूम है कि आरफीन खान के पास इतने फेमस क्लाइंट कैसे आ सकते हैं. He cursed me. Yeah. Insecurities. Is that bad? Yeah. It's bad, right? But It's like me telling इतना घटिया एक्टर को कौन लेना चाहिए, you know. So it's the same thing. You attack profession, I will attack yours, you know. तो कोई और अटैक करे. चुम का नाम या उसका इसको अटैक. काम पे आप गंगूबाई काठियावाड़ी में मिल गया. मतलब मैंने जब सुना मुझे was like क्या है ये? I think कोई वर्क को अटैक करे, I don't have a problem with that personally. लेकिन अगर आपके नाम को अटैक, आप कैसे दिखते हो? Yeah, that's a little. वो थोड़ा harsh, yes, of course. लेकिन उसको मालूम है कि आप बात करेंगे इसके बारे में. You'll get the eyeballs, you'll knows. get the ears, you'll get your significance. तो you know that's a game. वो भी एक गेम ही है ना. Same game. Yeah. आप अभी न्यूज़ में अगर मीडिया में हर टाइम अच्छी बातें होगा तो कौन देखेगा? बिग बॉस में अगर हम सब रोमांटिक और हम साथ का ड्रामा शुरू करेंगे, nobody wants to watch. They want to watch the drama. They want to watch कि कौन किससे फाइट हुआ, किसने बोला, oh my god, this is what they Imagine करो कि अर्नब गोस्वामी एक घंटे में The He's Nation. my favorite. right? I'm telling you, भाई. आप सोचो अर्नब गोस्वामी के पूरे शो में खाली पॉजिटिव चीजें बात होंगी. Will you listen? कोई देखेगा ही नहीं. Exactly. तो वो भी बोलते हैं ना कंट्रोवर्शियल थिंग. So it's strategy. आपको असल में डीप इनसाइड आपको अर्नब गोस्वामी और एल्विश यादव सेम लगते हैं. भाई मैं बता रही हूँ, एक काम करते हैं, हम पॉडकास्ट बंद करते हैं और ये मेरे बारे में चर्चा करते हैं. आपके माइंड में अर्नब गोस्वामी एंड एल्विश यादव इज द सेम काइंड ऑफ पर्सन. देयर इज नो डिफरेंस, खाली उनका एंगल डिफरेंस है. बट मुझे अर्नब ज़्यादा पसंद है. लेकिन उनका स्टाइल सेम है. स्टाइल सेम है. Thank you. मैं See, there you go. नहीं ऑब्वियसली स्टाइल सेम है. बट मैं एक बात बताऊँ, आज तक मैंने इतने पॉडकास्ट किए, इतने इंटरव्यूज किए हैं, आप कैसे आपने नाम लिया अर्नब गोस्वामी? तो मुझे मालूम है आपको किस किस्म का कैरेक्टर पसंद आएगा ना. अरे पता है कोविड जब था तो हम लिटरली सिर्फ अर्नब गोस्वामी को सुनने के लिए 7 बजे नेशन वांट्स टू नो, भारत पूछना चाहता है, ये हमारी पूरी फैमिली बैठकर देखती थी और आई यूज्ड टू से कि आई विल मैरी हिम. देयर यू गो. शायद एल्विस का भी चांस है. नो. मुझे कट्टर लोग पसंद है, मतलब कट्टर जर्नलिज्म पसंद है मुझे. मतलब मुझे जो लगता है, मुझे सच को. शायद एक दिन अगर एल्विश यादव जर्नलिस्ट बन जाए. नो नेवर. एल्विश मुझे अब क्या गालियां देगा, तो मेरा रिश्ता बना रहे हो प्रेस के साथ. नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है. बट हाँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मन को भा जाते हैं. तो अर्नब गोस्वामी ऑब्वियसली उसमें से एक है. आपने नाम ले लिया, पहली बार ऐसा हुआ, लिटरली मैं शॉक में हूँ. बट अब कमाल के इंसानों मैंने एक्सपीरियंस किया है. और वाह यार, मतलब मैं तो भूल जा रही हूँ. ऐसा लग रहा है कि चलो हम बात करते हैं इन्हीं सब के बारे में.
अच्छा, मुझे जानना है कि बिग बॉस के बाद ना कितना आप लोग चेंज हुए, और पहले ऐसे ना दोनों एक ऐसे कंटेस्टेंट हो ना पहले बिग बॉस में जिसने झगड़ा करवाने की कितनी कोशिश की कि झगड़ा नहीं किया आप लोगों ने, क्यों? जी, जब मैं बिग बॉस के घर में गया, मैं अपने माइंड की बात कर रहा हूँ, मैंने डिसाइड किया था कुछ भी हो जाए मैं इसके साथ झगड़ा नहीं करूँगा, बिकॉज माई रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। और लास्ट ईयर मैंने देखा विकी और अंकिता, मैंने तो देखा भी नहीं है, आई हैव नॉट सीन एनी ऑफ द पास्ट probably the most craziest relationship show in the world. और उस टाइम पे मैं आई used to feel very sad for अंकिता, to be honest with you। उस शो में मुझे खाली दुख था अंकिता का, but having said that मैं भी दोनों से मिला हूँ, they're both very nice people, लेकिन वो शो was very tough। और मुझे ये मालूम है कि अगर हमारे दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए शो में, मेरे हिसाब से it would have really been big trouble for her। बट इवन नॉर्मली वी डोंट फाइट एंड वी डोंट स्क्रीम एट ईच अदर। मतलब अगर हम लोग का आर्ग्यूमेंट भी होता है ना, बहुत सटल आर्ग्यूमेंट होता है, एंड लाइक इवन मेरे रूम के बाहर तक लोगों को पता नहीं चलता कि आर्ग्यूमेंट हुआ है। सो इट्स लाइक दैट। हमारी शादी में probably I have yelled twice। So this thing that they were trying to do expiry soon because नहीं Afeen होता said मुझे this, कुछ। I was thinking really, मैं भी सोच रही थी इसने ऐसा बोला तो इसकी वजह से क्यों अच्छा, मुझे नहीं, बाहर मुझे निकाला खाली- तो we were actually baffled कि ये क्या हो रहा है। मैं अपसेट हो गया था कि मैं सोच रहा हूँ शिट, मेरी एक बात की वजह से इसको निकाल देंगे, एंड दैट वाज लाइक दैट गॉट मी। उस टाइम पे उनको मुझे लगा कि मैंने बोला ओह माय गॉड, अगर इसको निकाल दिया, नंबर वन मेरा जीना हराम करेगी पूरी ज़िंदगी तक, Of course I will. वो वन। नंबर टू मैंने बोला कि मेरी वजह से होगा, लेकिन ऑफ कोर्स उन्होंने आउट ऑफ, जैसे मीडिया करता है ना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक लाइन दिखाएंगे, उसके आगे पीछे कभी कभी मीडिया दिखाता नहीं है। वो बिग आप बॉस, डर के मत बोलो, आप बोलो। वो बिग बॉस में भी किया एक Big लाइन। Boss is like a great narrative set, Brilliant. by the way. तो Amazing. तो वहाँ यू नो दैट वाज वहाँ मुझे लगा और हम लोग बिग बॉस का तो वेट भी करते हैं, यस। अब बिग बॉस आएगा। Exactly. हाँ, You know, मैं तो हर सीजन देखता हूँ, मैं लाइक I have not seen. Last season I saw was 13 और उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। मतलब मैं देखती हूँ जिधर मुझे लगता है कि यार यहाँ पे मुझे देखना चाहिए। मुझे लगता है आपको, अर्नब गोस्वामी को, एल्विश यादव को, रजत दलाल, मैं और सारा और 5-6 लोग को बिग बॉस के घर में जाना चाहिए 1 महीने के लिए। अपना ही बना देते हम। क्या करेंगे हम वहाँ पर? तूफान झगड़ा हो जाएगा। करेंगे। मुझे लगता है कि मेरा बहुत झगड़ा होने होगा, जैसा लगता है। होता है that house is weird, but at least you know लोग जो हम लोग को बोलते थे ना, अच्छा माइंड कोच देखो अपने नहीं संभाल रहे, ये लोग नहीं समझते हैं कि देखो माइंड कोच जो कपल है, हमने लोगों से मिलके झगड़ा किया, डट के सामना किया, ना कि हमने एक दूसरे से झगड़ा किया है, भाई राइट? जब अविनाश जेल में था, सब ने बोला किसको जेल में, मैंने बोला मैं जेल में जाऊंगा, बाकी लोग तो मतलब कुछ नहीं किया उन लोगों ने। इट टेक्स गट्स टू डू दैट, राइट? और उस टाइम अविनाश वाज लाइक क्रेजी, राइट? सब लोग डर रहे थे कि अंदर जाके शायद वो, लेकिन मैं गया। और और ये जो माइंड कोचिंग, ये कब से माइंड कोच बन गई है? Why do they keep tagging me and I do women seminars, I do for their own personal relationship। तो और माइंड कोचिंग में किसने बोला कि आप झगड़ा नहीं कर सकते हो? ये मुझे mind नहीं coach- कंट्रोल ये करना था mind अपना coach- एंगर, वो भी एक रियलिटी शो में। मैं क्यों कंट्रोल करूँ? आई डोंट वांट टू, पीपल लव द ड्रामा, आई वांट टू क्रिएट ड्रामा। हेलो, स्टेज पे फ्रंट में मैंने सम्मान को बोला मैं पॉजिटिव थिंकिंग में नहीं बिलीव करता, मैं मोटिवेशन में बिलीव नहीं, मैं गुस्से में बिलीव करता हूँ कि लोगों की बैंड बजाओ, आईना दिखाओ। तो मैंने बिगिनिंग में बोल दिया था कि बाद में लोग बोलेंगे, मुझे पता है, देखो माइंड कोच को बिग बॉस से भी बोला है, ओ माइंड कोच ट्रिगर हो गया। याद है? But we'll only be triggered. I'll tell you one thing. We'll only be triggered when we want to be triggered, right? Now ये शो है, हम यहाँ पे रिलैक्स करने तो आए नहीं है, सबको काम या अपने आप को काम करने तो आए नहीं है। और मैं ट्रिगर क्यों होगा? करमीर उस टाइम बोल रहा था, अच्छा तुमको कितना टाइम लगा अपनी वाइफ को कन्वर्ट करने में, फोर्स कन्वर्जन करने में? Force convert her into Islam. फिर मैंने बोला व्हाट डिड यू से? बोलता हाँ यू नो टू कन्वर्ट। मैंने बोला फोर्स। फिर बोलता ट्रिगर। बिग बॉस बोलता ओ माइंड कोच ट्रिगर हो गया। कोई भी ट्रिगर होगा ऐसी बात होगी ना। ये छोड़ो, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत सारी चीजें बोली ओ, गई है आपको बता जो भी नहीं एडिट सकता। नहीं हुई है। यू पर्सनल, आई कांट इवन टेल यू रिलीजन को लेके क्या मैं क्या आपको बोलता स्टेटमेंट्स हमको हूँ, बोला मैं गया नाम है। नहीं लूँगा किसी का, लेकिन शो में एक दफ़ा मैं बैठा था, तो
एक पार्टिसिपेंट मुझे बोलता है कि तुम क्या करते हो? मैंने बोला माइंड कोच हूँ। मैंने बोला, बोलते तुम्हारे सेंटर हैं? मैंने बोला नहीं। बोलते तुम आतंकवादियों को भी ट्रेनिंग देते हो? एंड देन वी हैड द बिगेस्ट फाइट एवर। इट वाज नेवर शोन on live. So or- conveniently our reactions were shown, but what triggered wasn't shown. Even बहुत आगे भी एक और इंसान ने बोला कि Yeah. नवाबों के बारे में हाँ, नवाबों के बारे में we got triggered like crazy. I said, what Something is very this? bad. Attacking us on religion, attacking us personal Conversion. level, attacking us on profession. How is this allowed? मैं नाम नहीं All the लूंगा time. because it's irrelevant now. Yeah. But ये पहला वाला जो So बोला था obviously हमारा उसका fight तो और बहुत reaction था. धमाका हुआ था मेरे Yeah. साथ। I went mad. What the hell? लेकिन ये it was edited. Thank God, अच्छी बात है। वरना बाद क्या प्रॉब्लम होता? या I'm glad. ना सब कुछ मतलब पर्सनल लेवल पे आपके साथ So people will see our reaction and they say, "Kya mind coach? They're getting all this." That is fighting for our rights, fighting for what we believe is true. एंड आई थिंक मुझे लगता है कि पूरे दिन भर का आपको 1 घंटे का दिखाया जाता है एपिसोड और उसमें लोगों को नहीं पता रहता है कि भाई जो एडिटेड हुआ है उससे इंसान को गुस्सा है, वो अभी भी इसलिए गुस्से में है। मुझे ऐसा फील होता है कि वो पूरे दिन का तो दिखाया और हम लोग का बिल्डअप इतना टाइम से तो ऑब्वियसली देयर बी टाइम लाइक आप देखो first 3 weeks इसका कुछ गुस्सा नहीं था। I was having fun, I was dancing, I loved it, I was loving life until everybody gave me रिश्ते का बोझ देने लगे मुझ पे and then Until you took the रिश्ते। yeah, I accepted the rishtas also, no, that's the problem. And then people started doing personal professional पे हाँ, mind मेरे code, profession पे बहुत attack किया। साला this is wrong. वीकेंड के बारे में भी जब हम कंप्लेन कर रहे हैं कि लोग हम लोग के प्रोफेशन में जान पूछ के जा रहे हैं, जो इंसान दूसरों की लाइफ बदलता है उस पे और कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है. सो इट वाज लाइक एज इफ एवरीथिंग वाज जस्ट पर्पसली डिजाइन्ड. मुझे मालूम है क्यों किया, बिकॉज दे वांटेड मी टू गो क्रेजी। क्रेजी या फिर लोगों को लगे कि ये माइंड कोच एंड ऑल, या आई ये हुआ, अंडरस्टैंड, ये नहीं कामयाब। नहीं कामयाब हुआ। होते भी नहीं। रिलीजन को लेकर जब बात आप दोनों से उन लोगों ने की होगी, जो भी आपने नाम नहीं लिया, तो कितना ज़्यादा मतलब ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि वो बहुत ही पर्सनल हो गया। मुझे जो फील होता है वो बहुत पर्सनल हो गया यार आज के डे एंड एज में. हाँ, आप ऐसी चीजें और कैसे आप बोल आज सकते के एक्टर एक्ट्रेसेस हो यार, आप हाउ यू कैन इट वाज हो? It was crazy. It was- मतलब अभी तक लोग इतने वो भी ignorant हैं. वो भी कोई गुस्से में नहीं, कोई रिएक्शन नहीं था। ये कॉन्वर्सेशन हो it was रहा a है, conversation. नॉर्मल। Yeah, actually the person believed it, like asking, like genuinely asking. I'm like genuinely. how एक could और you भी do चीज़ this? बोले जो इसको भी नहीं मालूम है, मैं वो नहीं बताऊंगा आज, लेकिन आज बता दो, नहीं वो आज बता दो बता दो। What? no, no, आज We want to know. No, You want to know? Yeah. Please नहीं, नहीं बता tell us. Tell me. Please tell us. I swear, Afintal. no, I can't tell. Say it. No, I'm not gonna say. फिर घर जाके झगड़ा होगा, बता दो अभी। तो झगड़ा होने दो, मैं तो But किस जवाब बारे ही में? नहीं। बस किस बारे में? थोड़ा hint- Religion. Religion. Really? बट वॉट कुछ क्या बात हुई थी? मतलब ठीक है, आप नाम वेम मत लो, मतलब ऐसे बता दो कि कॉन्सेप्ट क्या था कुछ। अच्छा, कॉन्सेप्ट ये था कि उसने मुझे बोला है कि तुम बहुत अच्छे मुस्लिम हो, तुमको इंडिया में मुस्लिम लोगों का वो बनना चाहिए, एम्बेसडर, कि तुम जाके बाकी जो लेडीज़ हिजाब पहनती हैं कि उनको भी मना करो वो नहीं पहने। क्यों? हैं? Why? फिर मैंने बोला कि आप एक काम करो ना, तुम बन जाओ एम्बेसडर लोगों के कि जो नंगे घूम रहे हैं तुम्हारी तरह, कि तुम उनके हीरो बन जाओ। फिर वो बात बंद हो गई और ये एडिट कर दिया गया, अगर एडिट नहीं होता तो शायद लोग बात करते हैं ना, मैंने तो सुना नहीं अभी तक। क्या Strange reaction? things that we hear inside. मैंने उनको नहीं बताया, अभी तक आपको अभी पता चला? हाँ. बिकॉज मुझे मालूम अगर मैं घर में मुझे वो बताता करणवीर का भी नहीं पता था, बाय वो द भी वे, नहीं until I बताया came मैंने। out. मैं तो उसका पता नहीं क्या हाल कर देती अंदर. नहीं बताया मैंने, Forced conversion. If I knew it inside, I don't know what all I would have done. नहीं बताया बिकॉज मुझे मालूम है कि ये चीज़ें की वजह से स्टूपिड झगड़े होंगे। और Stupid झगड़े तो वैसे ही हो रहे थे. नहीं, बट दिस इज नॉट वर्थ इट, इसका एंडिंग नहीं है। समटाइम्स इन लाइफ जो लोग बोलते हैं ना
उसका रिएक्शन देना कोई फ़ायदा नहीं है. बट एनीवे करणवीर डिड दैट थ्रू आउट. सबको मैनिपुलेट करना, सबको वो ट्रिगर करना, सबको बहुत अगली वे में. ही यूज्ड टू इरिटेट द शिट आउट ऑफ एवरीबॉडी, यू नो. So, but that was his game and he played well then. If that's what was his game, तो he played well and okay. अगर आपको इस तरह से जीतना है तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पहले से डिसाइड होता है कि यार जिताना किसको है, हराना किसको है? नो, आई मीन आई बिलीव कि वो लोग का एक सोशल मीडिया ये है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है, तो जिनके फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है ऑब्वियसली फैन फॉलोइंग ज़्यादा तो रजत के थे, बहुत ज़्यादा. लेकिन इंट्रोडक्शन तो विवियन को किया गया था ना कि टॉप 2 कंटेस्टेंट, टॉप 2 में. सो ही वाज ऑलरेडी प्लेस्ड ऑन दैट नहीं, टॉप. but I think वो इसलिए किया लोगों को वाइंड अप करने के लिए. Of course he can't be. जैसा दिखाया गया था फ्यूचर पास्ट वैसा. No, he was top 2 and he is top 2. He was shown as it, so it was already put it on this thing. He is Ladla and you know. See, मेरे हिसाब से क्या होता है कि जब शो बढ़ रहा है, अगर कोई कैरेक्टर शो में अच्छा कर रहा है और उसकी वजह से शो अच्छा बन रहा है, then the character will continue till the end. It's simple as that. जैसे रजत बिगिनिंग से अच्छा कर रहा था, तो अगर उसके वोटिंग भी कम होगी, I don't know how it works, because I don't know, लेकिन वो घर से नहीं निकलेगा, बिकॉज उसका जब इसने धमाका किया था घर में, उन्होंने सोचा ओ वेरी गुड, इसका बर्थडे है, हस्बैंड है, बर्थडे पे भी हस्बैंड को निकालो. Yeah, right on my birthday, just Right? the start तो of my फिर birthday. उनको मालूम है कि इसका she'll lose it. Because उस टाइम उस हफ्ते बग्गा जी को जाना चाहिए था. सबको पता था कि बग्गा जाएगा. मैंने तो अपना बैग भी पैक नहीं किया था. Same with my also eviction. I thought Kashish is going, not me. But because Karanveer ने pin down मुझे किया था, and I don't know, something that they put me out instead of. कशिश ने एक बात बड़ी अच्छी बोली थी, राजा का बेटा ये मम्मा राजा बनता है, जब उनकी माँ आई थी. इत्तेफाक रखते हो आप? उसके अगले दिन ही शायद कशिश को एविक्ट कर दिया गया. और मतलब इसका मामा जी को राजा. Yeah, it's like nepotism. Oh. So No, I don't see the TV show makers जो हैं, उनको eyeballs में इंटरेस्टेड है. कितने लोग शो देख रहे हैं. yeah, and Correct. who are they watching for? वो कोई पर्सनल पर्सन को पसंद करे ना करे, इट्स इररेलेवेंट. बिकॉज ये कोई घर की फैमिली मेम्बर नहीं है जो शो में है. अगर हम लोग शो में हैं तीनों और आपकी एक्शन की वजह से द वर्क इज गोइंग वेल, दे विल नेवर गेट रिड ऑफ यू, राइट? सो आई डोंट थिंक ऑडियंस फेवर करता है ये मेकर्स. आई डोंट थिंक वो बोलेंगे हाँ हम इनको. व्हाट इफ जैसे लेट्स गिव एन एग्जांपल, नायरा बैनर्जी, शी इज वेरी नाइस गर्ल एंड उसका फॉलोइंग भी फैंटास्टिक है. अगर वो थोड़ा और रहती, आई थिंक शी वुड हैव बीन ब्रिलियंट. लेकिन उसने फर्स्ट 2-3 हफ्ते में कुछ किया नहीं है, डिस्पाइट द मैसिव फॉलोइंग शी हैज. Even Digvijay for that matter, he's got massive following. He's got massive following, but in-house voting में उसको निकाल दिया. So अगर voting भी देखा जाए तो makers अगर चाहते तो उनको रख सकते, because people are viewing him, you know. So I don't know. It's just the game. शौक लगा था जब दिग्विजय को निकाला था. कि शौक से क्या आता है? TRP. Everything is about eyeballs watching. चाहत को लेकर भी बहुत सारी चीजें आपके साथ भी बोली गई थी. क्यों, मतलब किस लिए? हमको तो पता भी नहीं था जब मैं बाहर आया था. आपको पता चला जब मीडिया ने क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट किया. और उसी वजह से इसको इतना टॉर्चर किया कि मैं कशिश के साथ में नहीं और वो पति पत्नी हो. वो मिस्टर शेट्टी ने भी उसको बोला सारा तुम कैसे ये बोल सकते हैं. और एक हफ्ते पहले ईशा ये बोल रही है मेरे बारे में, हम लोगों को पता ही नहीं. हमको पता भी नहीं है. एकदम अच्छा सीरियल बना था वहाँ पर ना. और दूसरा वाला रजत भाई और चाहत का राहत जो है, वो भी मतलब रजत और चाहत का रिलेशनशिप कभी था ही नहीं इस किस्म का. मतलब क्लोज भी नहीं था. दे डोंट लाइक ईच अदर. बट चाहत हमेशा कहती थी ना कि सबके सामने मुझे डांटा मत करो. एक हो गया बाहर बोलती है, लेकिन वो भाई है, भाई उसका ब्रदर थिंग. आई मीन कभी उन्होंने सामने से नहीं कहा कि यू आर लाइक माय ब्रदर, जबकि रजत ने कहा है. बट जरूरी नहीं. समटाइम्स यू नो व्हाट, वो इतना अहमियत भी रजत नहीं देता था. नहीं, उसे बोला है, चाहत ने बहुत दफा बोला है
मुझे पसंद नहीं है ये हाँ ये वो नहीं तो बोला पसंद फिर है। बाद में वो उनके पास जाती थी। हाँ वो उनका नोक जोक हम लोग जैसे हम लोग एक दूसरे से व्हाट हैपेंस इज यू आर देयर इन द हाउस। हाँ। कई बार ये हुआ है कि मेरा करणवीर के साथ झगड़ा हुआ है लेकिन हम लोग का मजाक भी साथ में हुआ है, हम साथ में बैठ में मजाक भी करते थे, तो वो हो जाता है बिकॉज यू आर इन द सेम हाउस। लेकिन आई एम टेलिंग यू रिमोटली भी रजत एंड चाहत डिड नॉट लाइक ईच अदर। मेरी और चाहत की बात होती रहती है अभी भी, वो 2 दिन पहले भी मेरी बात हुई है, बोलती है वो तो मेरा भाई जैसा है। रजत तो बोल रहा है भाई, लेकिन क्या है कि राहत साउंड्स वेरी रोमांटिक Yeah. और पब्लिक बोल रही क्लिप्स है निकाले गए जो अभी भी थोड़ा बहुत पसंद आई एम आ रहे। टेलिंग यू साथ में भी नहीं बैठते थे, तो जब बैठते थे वो जो जितना भी साथ में बैठते थे उसको अगर ज्यादा दिखाया गया है तो ऑब्वियसली वो ऑडियंस जब वो डांस कर रहा था ना रजत उसके साथ, वो डांस में असल में अविनाश को करना था, यस इट वाज लेकिन अविनाश अविनाश की आंखें फूल गई थी तो उन लोगों ने रजत को डाला Yeah. और वो क्लिप को ऐसा बनाया जैसे कोई दिल वाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे, लेकिन वो बहन भाई हैं, वो उसको राखी भेजेगा इस साल। so angry especially Rajat is so angry with this और मैं भी because I've been a witness to that, मैं तो हमेशा बैठी रहती थी। चाँद भी अपसेट है बहुत, मुझे बोलती है कि पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। It's crazy तो मैंने बोला कि तुमको भी बोलना चाहिए कि ये सच नहीं है। दिन बाय मैं बोल रहा हूँ, मेरे दोनों दोस्त हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग दोस्त हैं और उन दोनों के बीच में बहन भाई से भी प्योर रिश्ता है। Yeah. It's It's simple as that. horrible to link them. It's horrible. मतलब I don't know. It's just horrible, creepy to even think of it. कुछ कमेंट्स आप लोग के लिए आए थे, मैं चाहती हूँ कि मैं आप पढ़ With के a straight face, she's saying. मेरे पास भी आपके लिए कोई कमेंट है? मुझे डरा रहे हैं देखो। कुछ कमेंट्स है, एक कमेंट तो मुझे याद ही आ गया कि रजत ने अनफॉलो किया। Unfollow. किसको? I think no. He's not unfollowed. I cannot see something is wrong with the internet. I can't even get into his profile. क्या बातचीत होती है आप लोग की? मेरी हाँ? डेली। Yes. रजत ऐसा आदमी है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो हमारी दोस्ती में कभी नहीं। मैं भी, मेरे भी काफ़ी दोस्त हैं जिनको मैं फॉलो नहीं करता ऑनलाइन। क्यों? को मैं अपना रिलेशनशिप प्राइवेट रखना चाहता हूँ। आई डोंट वांट देम टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन माय लाइफ, यू नो, दैट्स वन रीज़न। द अदर रीज़न इज मैं फॉलो करे नहीं करे, हमारी दोस्ती अच्छी है। ये कमेंट है, Rajat unfollowed all 3 along with RD Angels too. They were cheering for him, but he never acknowledged he knows this are waste only using his name. मतलब आप लोग सिर्फ यूज कर रहे हो नाम। आपने एक पिक डाली थी बिग बॉस में जो कि एलिस के साथ थी शायद, और एक आप थी और शायद एक और मुझे याद नहीं है कौन था, बट उस पर ये कमेंट आया है। कौन सा पिक्चर डाला था? एलिस और मेरा? एलिस के साथ, हाँ सबके साथ डाला है। that was a finale का वो पिक्चर। शायद वो हाँ जी फिनाले Finale. I put everybody's picture. सबका डाला है because every contestant is there in my वो बोल रहे कि ये बोल रही कि रजत ने अनफॉलो किया, अनफॉलो किया ऐसा कमेंट आया। मेरे पास इतने पर्सनल पिक्चर्स है मेरे रजत और आफीन के, वो क्यों नहीं पोस्ट किया मैंने? राइट। हम लोग का जो रिलेशनशिप है वो इंस्टाग्राम के लिए नहीं है। सम मोमेंट्स आर मच बेटर लेफ्ट आउट ऑफ सोशल मीडिया। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे जाओगे या इंस्टाग्राम पे प्राइर टू बिग बॉस, आप मेरा एक फोटोग्राफ ही नहीं देखोगे पर्सनल। आई हैव नेवर पोस्टेड एनीथिंग पर्सनल इन माय लाइफ। हाँ, दोनों की मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। बिग बॉस से पहले आप देखो, मेरे खाली काम के रील्स होंगे, मेरे पर्सनल पिक्चर्स बच्चों के साथ ये नेवर। एक और कमेंट है जहाँ पे लिखा गया है, करण एक्चुअली नेवर मेंट एनीथिंग रॉन्ग फॉर यू, ही इज द बेस्ट विनर ऑफ बिग बॉस एवर, आई लाइक यू टू बट योर बिहेवियर विद करण वाज हॉरिबल। दैट इज हिज ओपिनियन, ही कैन से व्हाट ही वांट्स। ठीक है, ही डिड नॉट मीन टू ग्रैब होल्ड ऑफ अ वुमन, टू पुश हर डाउन, एंड सलमान खान ने भी कंफर्म किया, उसने पिन डाउन किया, वो गलती हो गई है। लेकिन इसकी बिहेवियर की वजह से आप किसी को पीट सकते हो, मतलब ये बोल रहा है। वेरी स्मार्ट मैन। इस माइंड कोच को कोई अच्छे माइंड कोच की ज़रूरत है। मैं एग्री करता हूँ। आपको है? मैं कोच हूँ ना। आपको किसी माइंड कोच की ज़रूरत है ऐसा लिखा? ऑफ कोर्स। उसका तो माइंड कोई ठीक भी नहीं कर सकेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं एक माइंड कोच हूँ, मेरे से भी अच्छा कोई माइंड कोच होगा, तो आई हैव टू कीप एन ओपन माइंड। या इट्स ट्रू। एक बहुत अच्छा कमेंट जिसे मुझे भी शायद अच्छा लगा।
आप रजत को अपने घर कब बुला रहे हो रियूनियन के लिए? आ चुका है बहुत आ चुका बार। है। सरप्राइज आपने डाला नहीं है फिर भी। हाँ। सरप्राइज में चाहत को बुला लेना, दोनों को पता नहीं चलना चाहिए, प्लान अच्छा है। अच्छा ही नहीं, मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा ये और दोनों के लिए एक राखी लेके आ जाऊँगा। परफेक्ट आइडिया। वो उसको राखी बना लेगी, वो उसको बना लेगा, डन। ये गुड आइडिया। कंफर्म्ड हो जाएगा पूरे दुनिया में कि भाई बहन का रिश्ता है, रहने दो प्लीज। सी रजत का कोई है, चाहत का है या नहीं, आई डोंट नो। व्हाई तो अगर अननेसेसरी? वो पूरा दिन जो उसमें देखता था नेकलेस में, वो उसका कछुआ जो था, वो किसने भेजा है? you know, and वो कौन भेज रहा है? he genuinely loves the girl he's seeing and it just feels bad कि you link somebody, you know. तो अगर वो कछुआ उसमें देख रहा है तो वो चाहत के साथ तो टू टाइमिंग कर रहा है। नेवर। never ever दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो आदमी ऐसा वो करेगा ही इतना लॉयल बंदा है, मैंने जिंदगी में इतना लॉयल बंदा नहीं नहीं। वो देखा किसी हुआ। का हाथ भी नहीं पकड़ता था वहाँ। अरे मुझे याद है वो फर्स्ट वीक में प्रोबेबली चाहत ने जब ऐसे हाथ पकड़ा उसने था, बोला, he was "हाथ like, मत पकड़ो." हाथ मत पकड़ो। Yeah. फिर बाद में जब ये लोग काफी ज्यादा अच्छा बॉन्ड हो गया तो फिर बोला गया अब देखो रजत तो बहुत ज्यादा वो हो रहा है, यू नो। सिचुएशंस क्रिएट किए गए ना, जैसे डांस का he has to do but that doesn't mean नहीं, ही वेरी anything. रिस्पेक्टफुल। Very respectful. विवियन भी था बहुत रिस्पेक्टफुल, Yeah. सुपर रिस्पेक्टफul टू वुमेन, अनबिलीवेबल। इन टर्म्स ऑफ देखो विवियन का जो बोलने का तरीका है, वेरी गुड। वेरी गुड। नमाज पढ़ते थे वो five मुझे भी times. रिमाइंड करते थे कि नमाज का टाइम है। हाँ। Yeah. आपको आप दोनों को सबसे ज्यादा बेहतर कौन लगा था बिग बॉस के घर के अंदर? सबसे ज्यादा बेहतर रजत तो ठीक है, उसके बाद जहाँ लगा कि यार See, I liked Vivian also initially, but then obviously I felt betrayed by him. But apart from Rajat, I liked Alice a lot. She was very close to me. I also, yeah, he was very close to Vivian. I also liked Chum a lot. एक unsaid bond था हमारा. अच्छा चुम, अब मैं आपको बताता हूँ, एक दफ़ा मेरा एक टास्क होता है जहाँ मुझे फर्स्ट वो बिग बॉस की हिंदी समझ नहीं आती थी। पहले हार्ड होती है ना। बहुत हार्ड होती है और मैं हमेशा बोला क्या बोल रहे हैं। नहीं मुझे अब आप मुझे एक अध्ययन का मतलब बताओ। अध्ययन नो आइडिया। No idea. आपको भी नहीं पता सारा? अध्ययन मतलब किसी चीज को पढ़ना, अध्ययन करना। इम्पॉसिबल। तो एनीवे, तो मेरा माय हिंदी इज गुड। ये Your Hindi is मैं जीत गई माइंड कोर्स से। आई एम हैप्पी। मेरा टास्क अच्छा नहीं हुआ। फिर चुम मेरे पास आई रात को, बहुत अपसेट थी। वो सीजन में दिखाया, उसने मेरा हाथ पकड़ा है और मुझे बोल रही थी आफीन, आई बिलीव इन यू, आई ट्रस्ट यू द मोस्ट। वो दिन वॉज अ टाइम जो मेरा माइंड अलर्ट हुआ और नेक्स्ट डे मैंने अविनाश की बैंड बजाई है जेल के अंदर। तो मैं बोला चुम और मेरा भी बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है, लेकिन मतलब मैं उसको सबको बोलते शी लाइक अ सोल्ड, मतलब रूह का रिश्ता। एक रिलेशनशिप को जोड़े रखने का क्या मतलब, क्या वो है फंडा है कि आपका रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग है कि बिग बॉस जैसे शो में आप लोग नहीं लड़े और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कैसे बनाए रखते हैं? अभी रिलेशनशिप में अब तक प्यार कैसे हो सकता है? मतलब रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, ये दो चीज़ें मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड आई थिंक ऑल्सो रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स वर्क, यू नो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, इस वक्त कहाँ हो, उस वक्त कहाँ हो, ये सब जो छोटी चीज़ें ना हमारे रिलेशनशिप में कभी भी नहीं आई है। लाइक पोजेसिवनेस, जेलसी, वाई यूर देयर, व्हेन यू आर कमिंग, वाई यू आर हियर, ये सब नहीं हुआ है हमारे रिश्ते में। सो वी बोथ हैव like given each other that respect and freedom and we've respected each other's work, otherwise बहुत मुश्किल होता। So, मेरे हिसाब से लोग बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से आई फील हैप्पी, कोई बोलता है ना, ऐसा रिश्ता कभी कामयाब नहीं होगा। बिकॉज मैं बोल रहा हूँ कि आपकी वजह से आई एम फीलिंग हैप्पी। तो मुझे क्या करना है कि आई एम वेरी इंटरनली, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी क्लियर कि मैं लोगों को हैप्पीनेस दे सकता हूँ, मैं लोगों को ये कर सकता हूँ, वो करता हूँ। मेरा एक्सपेक्टेशंस जो है, उस एक्सपेक्टेशन का लिस्ट इतना बड़ा नहीं है
इतना छोटा है. बिकॉज अगर मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा मुझे डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा तो मेरा झगड़ा होगा. तो मेरे एक्सपेक्टेशंस वेरी सिंपल, 2 थिंग्स. 1 रिस्पेक्ट, 2 ट्रस्ट कि मैं आपकी साइड पे हूँ, मैं आपका अपोनेंट नहीं हूँ, हम लोग एक टीम में हैं. तो अगर मैं आपको कुछ बोलूँ इसका मतलब नहीं कि आप सुनो, लेकिन कम से कम उसको कचरा नहीं करो. लिसन एंड देन गिव इट अवे. दिस इज़ फॉर मी, बिकॉज प्यार का मतलब मेरे लिए लव इक्वल्स रिस्पेक्ट. किसी और के लिए लव में इक्वल फ्रीडम, किसी और के लिए लव में इक्वल ट्रस्ट. तो अगर वो इक्वेशन क्लियर है. दूसरी बात यह है कि आपके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेशनशिप में शुड बी वेरी डिफाइंड. आई डू नॉट बिलीव कि सबके पास इक्वल डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए, कि हर चीज़ में इक्वल. जैसे मेरी वाइफ को हैज़ नो आइडिया हाउ मच मनी आई मेक, नो आइडिया, लाइक ज़ीरो. पूछा भी नहीं कभी, और अगर पूछेगी मैं बताऊंगा ही नहीं. क्यों? बिकॉज जितना पैसा मैं कमा रहा हूँ इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. व्हाट्स इम्पोर्टेंट कि आई कैन डू व्हाट आई कैन टू मेक दिस वर्क. I'm not interested as long as I'm happy and things are moving for me. Why should I be interested in क्या कमाया क्या? Certain things I don't know. should be very clear. You know, like general, for example, let's say clothing, for example, clothing. Whether someone likes it or not, I don't like anyone my wife walking around with short skirts, this and I don't like it. Right? Now, I'm not going to tell her not to do it. मैं क्यों बोलूँ, मैं कौन हूँ? If you love me, then नहीं, ये गलत है. If you love me, That's then never gonna work. मैं बोलूँगा this is what I like. करे नहीं करे इसकी मर्जी. नहीं करेगी तो मेरा रिस्पेक्ट और ट्रस्ट कम हो जाएगा मेरे माइंड के अंदर. करेगी तो वाओ. लेकिन अगर मैं इन्फोर्स करूँ, चुप के करेगी. Because those are conditions. No, if I tell him you give me 50 lakhs a month and I love you, because even I have to have happy and I want to be happy and that's my security. तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि you can demand something, but you must not demand it, you must command it. Demand में क्या होता है कि कोई करेगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद सोचेगा what the hell man, why am I doing this for? मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ लेडीज जिसके अंदर बहुत entrepreneurial spirit है. शादी के बाद उन्होंने बोला काम नहीं कर सकते, लेकिन 2 साल के बाद काम कर रहे हैं वो करेंगे. खुद आप कैसे रोकोगे? क्योंकि आप किसी और के लिए अपना नीड्स या बिहेवियर कुछ टाइम के लिए कंट्रोल कर सकते हो, बट इफ़ यू रियली डोंट वांट टू देन इट विल बैकफायर. और हायरार्की फैमिली के बारे में भी. फॉर एग्जांपल माय रिस्पेक्ट फॉर माय पेरेंट्स इज़ बियॉन्ड लव फॉर माय चिल्ड्रन. इवन टुडे माय पेरेंट्स आर फर्स्ट, देन माय चिल्ड्रन एंड माय वाइफ आर देयर. नथिंग कैन बीट दैट. सो मेरे माइंड में आई नो शी नोज दैट फॉर अ फैक्ट. उसको पता है. तो अगर गुस्से में भी वो मेरी फैमिली की तरफ नेगेटिव बोलेगी नहीं, कभी कभी हिंट करेगी गुस्से में, मुझे पता चल जाता है मुझे. Sometimes when you're angry you purposely want to hurt, no? That's what. लेकिन वो आज तक बट वो ऐसे दिल में नहीं होता यार कुछ. आज तक ऐसे नहीं बोला है कुछ जहाँ आई लूज द प्लॉट. सो अगर आपकी बाउंड्रीज भी क्लियर है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये मेरी बाउंड्रीज यू हैव टू डू इट, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये. मैं बोल रहा हूँ ये मेरी बाउंड्रीज हैं ना. आप इसकी रिस्पेक्ट करना चाहते हो आप करो, नहीं करना चाहते हो नहीं करो. मैं इन्फोर्स नहीं करूँगा. तो इन्फोर्समेंट का मतलब है आप छुप के करोगे. सो आई थिंक अगर बाउंड्रीज क्लियर हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर हैं, एंड इज लव एंड लव कीप टू द साइड, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर मी, देन आप लड़ोगे भी एंड यू विल गेट बैक टुगेदर लाइक दैट. दैट्स माय ओपिनियन. आई थिंक अभी आपने जो बोला मुझे लगता है कि उसी से रिलेशनशिप चलता है. उसी से रिलेशनशिप चलता है. अगर आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए किसी के साथ, आपने सोचा है कि यार मुझे तो इस इंसान के साथ पूरी लाइफ मेरी इमेजिन पूरी लाइफ. आप सोचो हर रोज़ आपको सुबह उठ के इसको चेहरा देखना पड़ेगा, उसकी अच्छाई उसकी बुराई आपको देखना पड़ेगा. कोई नहीं बदलता है, आप खुद बदल सकते हो. खाली आप मुझे नहीं बदल सकते हो, ना मैं आपको बदल सकता हूँ, लेकिन आप अपने आप को बदल सकते हो. You know, when I hear stories like, oh, you know, he didn't gift me anything for my birthday, oh, you know what, he didn't give me a rose, oh my god, he forgot my birthday, मुझे बहुत फ़नी लगता है, बहुत फ़नी लगता है. बिकॉज मैं सोचती हूँ इन चीज़ों में लड़ते हो तुम लोग. सो इट्स लाइक the expectation of us is so like beyond all this that these small things are forgotten. Like it's more like there should be like
like my expectation would be like, when I fall, will you catch me? Will you support me even if I'm wrong when others are pointing at me? And we proved this in Big Boss. अब बोलो ये हंस रहा है, कुछ तो evil चल रहा होगा इसके माइंड. कभी कभी जब गिरती मैं अपनी पकड़ूंगा, गिरेगी तो देखेंगे मजा आएगा ना. Metaphorically in life. मुझे बड़ा अच्छा लग रहा लेकिन है. अच्छा था, मैं उस टाइम नहीं था करणवीर जब उससे उसको पकड़ा, हमारा झगड़ा हो जाता. हाँ. ये तो अच्छा हुआ कि रजत ने भी नहीं देखा वो. मतलब उसका तो क्या होता था आई डोंट नो. शायद उस वजह से रजत बेचारा आउट हो जाता. You know, because could get physical. You never know, and I'm very happy that Rajat didn't see it. So आई थिंक बहुत अच्छे रिश्ते आपने बनाए, जितने आपने सही बनाए वो अच्छे बनाए. और आई थिंक अब लाइफ टाइम चलेंगे. yes 100%. और ये जो ना Instagram में unfollow हमने moments नहीं डाले. बहुत सारे pictures है हमारे जो 12 बजे we are all together and we are having a great time in my house. Why should I put that? That's our moment. आप मैं जो रजत 3 बजे सुबह जिम कर रहा था, सुबह 3 बजे जो फ़ोन करके जिम खींच के लग गया वो. That's how committed the man is. And if you want to use him, we'll not post that. हाँ, मैं आप देखो मैंने कितना पोस्ट किया उसके बारे में. जो ये छोड़ो, हम ऋतिक रोशन के पास कितना मतलब he goes and all. Doesn't use ऋतिक रोशन, why will he use Rajat? Yeah, I mean, come on. एल्विश की पॉडकास्ट में भी आपने ऋतिक को कॉल जब लगाया तो काफी ज्यादा लोग कह रहे हैं कि अरे दिखाने के लिए लगाया है और अब कमेंट सेक्शन मतलब आपका वो रिश्ता है, आपका वो रिश्ता है. लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे कि some people are so ऋतिक मेरा दोस्त है. उसने मैगजीन्स न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में भी खुद इंटरव्यूज दिए हुए हैं मेरे काम के बारे में या मेरे बारे में. लोग जो हैं नेगेटिव लोग वो कुछ भी बोलेंगे कि ये मुझे तो आप ना ऋतिक रोशन के भाई लगते हो और आमिर खान के भी लगते हो. ये मेरा मानना है. आंखें ना दोनों की सेम है. इवन मैंने आपकी भी फोटोज देखी है ऋतिक एंड करीना एंड ऑल के साथ. तो मतलब वो मुझे लगता है कि वो क्यों. I have so many pictures. I mean, the pictures we have, like if I really wanted to use of the entire Bollywood, it would be there. But in fact, I don't use क्योंकि मेरे को वो use नहीं करना है just to show my significance. मेरे को use करना है जब मैं use करना चाहूँगी. Just like out of okay birthday है तो okay fine put those then fine. ऐसे तो फालतू मैं could have used so many pictures. My God, my Instagram would be full of fully actors because I am a climber. मुझे उनको use करके आगे चलना है. आप भी एक एक्ट्रेस हो. कितने सारे सीरियल्स में हमने आपको देखा. यू नो सिंघम अगेन में देखा. तो मेरा सवाल है सारा सिंघम अगेन फिर जब आएगी तो दिखोगे क्या? पता नहीं, इसमें तो मुझे मार डाला ना. तो एग्जैक्टली मैंने पूरी देखी है यार. लेकिन फिर भी फिल्मों का क्या कैरेक्टर तो कभी भी जिंदा हो सकता है. वो तो यार वही ना. I don't think Singham 4 आएगी अब. नहीं आएगी. It may come because they kept Arjun Kapoor alive. First the story was different. मुझे लगता है फिर से आएगी. आ सकती है. You know, जब रोहित शेट्टी ने आपकी तारीफ की थी. Yes. No, I want to listen to this. Say. जब कहा था कि सारा तो हमारी फिल्म में भी है, काफी अच्छा कर रही हैं वो. तो यू नो आप तब घर के अंदर थे. काफी ज्यादा मतलब वो ऑब्वियसली आपके जो फैंस थे उन्हें प्राउड फील हुआ कि सारा है और बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था. आप नहीं होती तो फिल्म ही नहीं बनती. इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था. इनफैक्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट सीन कट किया गया था व्हिच आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड बट फिर भी it was फिर भी आप पूरी फिल्म में थी. फिर भी आप पूरी फिल्म में थी. You are everywhere. Yeah, I was just seeing yesterday. Last night पे देख रही हूँ. अभी तक फुल कंप्लीट नहीं किया, नींद आ गई बट या. And you look good. अच्छी लग रही है ना. आप भी तो अच्छे लग रहे थे अज्जू भैया. मेरा वहाँ 15 किलो ज़्यादा था. तो थोड़े थे आप. बट कैसा था वो एक्सपीरियंस? Oh, fantastic. वो भी मूवी मैं एक्टर नहीं हूँ, you know that, right? मुझे किसी ने फ़ोन किया. मेरी एक फ्रेंड है शानू शर्मा, one of the nicest people in the world for me. मेरी दोस्त बनी है फेसबुक पे. मुझे बोलती है कि तुम जाके यशराज में जाओ, आदि चोपड़ा से मिलो. मैंने बोला ओके वाओ. तो मैं वहाँ गया. He thought he was going for coaching. हाँ, मैंने सोचा तो मैं गया वहाँ. आदि चोपड़ा नहीं है वहाँ, ऑडिशन है. वो आदमी बोलते अच्छा ऑडिशन के लिए. मैंने बोला कौन सा ऑडिशन? फिर मैंने फ़ोन किया शानू को. बोलती अभी तुम वहाँ हो तो ऑडिशन दो. मैंने बोला ओके. तो मैंने किया और मुझे रोल मिल गया. तो मैं सारा के पास आके बोलता हूँ मुझे ये यशराज मूवी में रोल मिला लेकिन मैं नहीं करने वाला हूँ, मुझे अपना काम करना है. आई डोंट वांट टू डू इट. इसका दिमाग ख़राब हो गया. पागल हो गए तुम, पूरी दुनिया जाना चाहती है उस गेट्स के थ्रू. फिर मैंने किया एंड आई लव्ड इट.
and उसके बाद he got lot of offers by the way. If I tell you the name of the films and he said कि नहीं I don't want to deviate, मेरा काम से मुझे अलग नहीं कुछ करना है. I'm like देखो मेरा काम है ना. मेरा भी रिएक्शन है ये आप जब बोल रही हो तो क्यों मेरा काम. अरे काम आप है मेरे इवेंट्स पे आना एक दिन, मैं आपको बुलाऊंगा. आप 2000 लोग होंगे, सबको एक साथ रुलाऊंगा मैं. सब लोग crying their eyes out. अब ऐसा आप रोगी जैसे आपको ऐसा फील होगा जैसे आप आसमान में जाके आप you're crying. I can do that. इमेजिन कर रही हूँ मैं आपको No, it स्टेज is पे आपको मैं incredible. स्टेज पे भी लेके आऊँ. नहीं आऊंगी मैं मुझे पता है बहुत कुछ मेरी पोल खोल लेंगे यार अब मैं लिटरली सारा बता रही हूँ. मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ जब इन्होंने अर्नब गोस्वामी का नाम लिया. मैं शायद मुझे रात में नींद तक ना आए क्योंकि ये बात ऑब्वियसली मैं आपसे मिली भी नहीं हूँ इसके पहले मुझे मिले और मैंने आज तक पॉडकास्ट में अर्नब गोस्वामी का नाम ही नहीं लिया. he's first never time. taken it. मैं सच बता रही हूँ आपको कि मैं बहुत ज़्यादा शॉक में हूँ इस वक्त. मैं आपको थोड़ा एक और बताता हूँ. राइट, नेक्स्ट 10 डेज में जहाँ भी आप देखोगी आपको नंबर 9 दिखेगा. देख लेना, अभी आप सोच लो. खत्म. लेकिन मुझे लगता है मेरा सबसे फेवरेट नंबर 7 है But you will आपको see 9 9. दिखेगा. 9 दिखेगा. मैं ना सारा को बताऊंगी मैसेज करूंगी कि भाई मेरे को नींद नहीं आ रही है क्या हो रहा है मेरे साथ. आपके ऑडियंसेस को भी 9 दिखेगा सब जगह. मेरी ऑडियंस को 9 दिखेगा. देखते हैं. मुझे बड़ा मजा आ रहा है बात करने में. चलो थोड़ा सा रैपिड फायर क्वेश्चंस कर लेते हैं आप लोगों Rapid के साथ. fire. और रैपिड फायर नहीं होगा, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना होगा. फर्स्ट वैलेंटाइंस गिफ्ट यू गेव ईच अदर. कुछ नहीं दिया. नहीं, hold on. 100% मैंने आपको वैलेंटाइंस डे में गिफ्ट में दिया होगा बिगिनिंग में फॉर श्योर. No, you made it very clear that Valentine's does not mean anything. और गिफ्ट दिया लेकिन not on Valentine, just to prove a point कि खाली मैं Valentine में नहीं दूंगा. वो भी क्वेश्चन आएगा. रोमांटिक मूवी यू बोथ लव टू वॉच टुगेदर. हम ना बहुत सारे डिटेक्टिव शोज, थ्रिलर्स हाँ. देन रोमांटिक फिल्म. कौन सा जो मूवीज मुझे बहुत पसंद है. भागबान you like and you like भागबान. कभी खुशी कभी गम. He likes that. The one with Salman Khan and the kid बजरंगी भाईजान. बजरंगी भाईजान मैं इतनी बार देख चुकी हूँ. मोहब्बतें. Yeah, I like Amitabh Bachchan. आई थिंक ना मुझे मोहब्बतें इतनी अच्छी नहीं लगी थी. Even I didn't find it very And interesting. यार बहुत क्रेज था मोहब्बतें का. Agnipath, Amitabh Bachchan. Oh my God. But she's asking together what we would like to watch. I would not like to watch that together. I think I would. Dil Wale Dulhaniya Le Jayenge. वाह, दिल वाले. I watched that with you, didn't I? Yeah, In the cinema. we did watch. Yeah, we watched अरे that. मैंने अभी तक नहीं देखा है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे. Oh, it's classic. मैंने हाफ देखा है कसम से. Really? अभी तक हाफ देखा है. इवन मेरे फोन पे भी अभी आप देखोगे ना पड़ा हुआ है हाफ. मैं आपको मीडिया से कहाँ तक देखा है पता है? मीडिया से बैन कर दूँ. ये आपकी पनिशमेंट है. कि आपने इतनी मुझे जबरदस्त. आपने बहुत शोले बोर देखी हो है? रहा था. नहीं देखी है. शोले भी नहीं नहीं देखी है मैंने. What? मैं एक्चुअली ना मैं आपको बता रही हूँ. मैं सच में बताऊँ कि नहीं बताऊँ. बताओ. मुझे कभी ये एंटरटेनमेंट में आना ही नहीं था. मुझे जर्नलिस्ट ये वाले जर्नलिस्ट बनना ही नहीं था. आप एंटरटेनमेंट के लिए बनी हुई हो. और मुझे जाना था क्राइम बीट में. ठीक है. मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो सब. वो लोग जाते हैं ये करते वो करते. I मतलब like मुझे that बड़ा as well. मजा आता है. बहुत मजा आता है वहाँ पर. मुझे भी ठीक है. अच्छा. थोड़ा सा वो होता है कि यार बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है उनका. बट मुझे बड़ा अच्छा लगता है वहाँ पे. Same, because even I don't like watching romantic films, by the way. तो ये सब जो देखा है ना, Notebook and all, I've liked it a lot. But I rather like, I love horror films, I love dark, I love thriller, I love detective. I like these kind of shows. मुझे CID पसंद है देखना. मुझे सावधान इंडिया देखना पसंद है. मुझे हाँ, बचपन मुझे भी से ऐसी- बचपन से Fear Files में हाँ, मैंने किया है. बचपन से मैंने ये सब दिया Yeah, है, same, देखा है. और same. मुझे अचानक पता मतलब ऑब्वियसली आप एक होता है कि आपको जो मिल जाता है आपको करना पड़ता है. तो ठीक है मतलब मुझे मिल गया है. मैं अच्छी हूँ, ठीक ठाक हूँ. शायद You're doing a great job. शायद मैं ठीक ठाक हूँ तो मैं कर रही हूँ. और बहुत अच्छा कर रही हो. से ये चीज़ आपके नेक्स्ट लेवल को स्प्रिंग बोर्ड होगा ना. You know what I mean? I understand. You have to enjoy your work. Yeah. I'm enjoying. Yeah, बस, she's enjoying. then you're happy. I'm enjoying. आप देख जो सकते क्या हो. करना है क्या नहीं करना है वो भूल जाओ. दिल से काम करो. जहाँ पहुँचोगे.
आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे लोग मेरे पास हैं जिनके पास कोई क्लैरिटी नहीं है। उनके पास जो काम है वो दिल से करते हैं, इनकम नहीं बन रही है, लेकिन जब ऐसा एक टाइम आता है जहाँ इनकम ज़ीरो होती है, फिर वो जाते हैं टू द स्काई विद इनकम। कोई दिल का काम आप हमेशा जीतो। जर्नलिस्ट तो हमेशा से बनना था, बचपन से बनना था, 4-5 साल की थी तब से। बिलीव नहीं करोगे, मुझे शायद कैमरे पे ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे जर्नलिस्ट बनने का इतना शौक है कि मैंने अपना खुद का प्रेस कार्ड भी बनाया हुआ है। ओह वाओ, साथ में करते ना पॉडकास्ट। आई वांट टू डू, मुझे इतना पसंद है। इफ आई वाज नॉट डूइंग दिस वर्क, आई वुड ईदर बी अ डिटेक्टिव और अ जर्नलिस्ट। आई वांट टू गो एंड डू, वो भी कैसा जर्नलिस्ट जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऑफिस में जाके लोगों को रिवील करता है कि हाँ ना ना ना, सेम अच्छा लगता है। हाँ, वो ड्रामेटिक वाला जो पकड़ा गया, ये इंसान है जिसने। Okay, describe your love story in 3 words. 3 words I can describe in 1 word. Crazy. Intense, happy, unpredictable. Who is more romantic, Sara or Arfi? Flower or chocolates? What's your pick for Valentine's? Chocolates, definitely. Chocolates. Chocolate, you also? फ्लावर्स मर जाते हैं। हाँ, अगर प्लांट दे दे मुझे, Plant, या एक yes. ट्री दे दे। yeah. Yeah, you always believe in it. बीड़ू की तरह। हाँ, बीड़ू। ना? बीड़ू। अपना बीड़ू। Dream destination for Valentine's Day gateway. ड्रीम डेस्टिनेशन Turkey or Santorini? Santorini, Yeah. Greece. Favorite song you dedicate to each other? खल्लास। एक इंग्लिश गाना है जिसका नाम है लेडी, LADY, Lady. केनी रॉजर्स, ब्यूटीफुल सॉन्ग। Lady. For her, okay. हाँ, उसने सुना, मैंने गाया है उसके लिए। गा दो ना। Lady, you're my knight in shining armor, and I love you. You have come into my life and made me whole. Oh wow. If you had to plan a surprise date, what would it be? Now what? कुछ भी अभी बोलो, stupid कैंडल सोचा लाइट हो। डिनर, कोई एडवेंचर्स वगैरह कुछ करना If हो? I had to do a candlelight dinner, नहीं वो आप मुझे बताओ, मैंने तो आपको एग्जांपल दिया। हाँ, अगर मुझे कुछ, I would love to go and do camping in a jungle, in the middle of the Amazon jungle. One thing you love the most about each other. Yeah, you start. Okay. His eyes. And in character, in his behavior, I like the fact that he's chilled and he doesn't fight. Like छोटे fights नहीं होते हैं. Yeah. उसका enthusiasm. Energy, And positivity. वो मेन है, उसके अलावा सब चीज़ें गुड वो है। अगर वो कम हो जाए फिर मुझे मजा नहीं आया यार। बेस्ट वैलेंटाइंस डे मेमोरी। When did we go to Paris? That was my birthday. That was my birthday thing. We went to Paris. Valentine's, what we've done. हम लोग रियलिटी में ज़्यादा वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करते ही नहीं है। हर दिन वैलेंटाइन डे ऐसा तो नहीं है। Not हर दिन, but we don't need that one day to celebrate. जैसे Yeah. मदर्स डे होता है ना, मुझे बहुत फनी लगता है, बिकॉज आई कॉल माई मदर 7 days a week, इवन नाउ, वो लंदन में। तो आई थिंक मदर्स डे इज़ गुड, लेकिन मेरे ओपिनियन में ये सब डेज जो बनाए हैं वो सब कमर्शियल एक्टिविटीज़ किया भी होगा तो I don't remember now because we've always done whenever we want to feel like going for a date or लेकिन something. बिग so- बॉस में मैंने क्रिसमस गिफ्ट भेजा है और लोगों ने दिया भी नहीं है। Yeah. एक बॉक्स बनाया, खुद बनाया, उसमें 11 लेटर्स लिखे हैं मैंने, आज तक खत नहीं लिखा इसको। एक लेटर था when you are sad, when you are feeling confused, when you are feeling weak। 11 लेटर्स लिख के पूरा डब्बा बना के फिर के Where मैंने is that? भेजा
It's in Big Boss somewhere. No, they have sent something. I saw some scrolls Where? in the house. I didn't know what that was. They've returned it, I think. Anyway, I'll go and check. वो बना. It's beautiful. I have to And check. Big Boss even told me this is the best gift we have ever seen. It's very. I was impressed with it. Imagine me. Wow. लास्टली आपकी हिंदी बड़ी अच्छी है हाँ कैसे सीखी इतनी अच्छी घर में मम्मी डैडी ने तो बचपन से बोला कि घर में इंग्लिश इज बैंड, लेकिन आई एम फ्रॉम लंदन ओरिजिनली, तो देन ऑफ कोर्स हम लोग सैटरडे संडे इवन एज चिल्ड्रन वी हैड टू वॉच बॉलीवुड मूवीज, तो वो उससे सीखा. लेकिन इंडिया में आके आई जस्ट डिसाइडेड टू स्टार्ट डूइंग, मेरे जो कोर्सेज हैं, प्रोग्राम्स हैं, किसी को कोच बनना है, किसी को माइंड हैकिंग करना है, आई स्टार्टेड डूइंग इन हिंदी एंड इट्स इम्प्रूव्ड. वाओ आप लोगों से ना मुझे मजा आ मेरी गया हिंदी इससे ज़्यादा अच्छी है या इसकी ज़्यादा अच्छी है? आपकी ज्यादा अच्छी थैंक यू. I don't Sorry. mind. I don't mind. बड़ी अच्छी हिंदी है आपकी और मुझसे ज्यादा अच्छी है आप जिस हिसाब से बोलते देखो हैं आप बहुत ज़्यादा ही बोल नहीं, रहे हो. अब नहीं, आपकी मुझसे हिंदी- ज़्यादा But अच्छी trust है। me, even Salman हाँ। used to like it. Now when he used to speak Hindi. बहुत अच्छी हिंदी बोलते अच्छी हैं है आप बहुत बहुत स्वीट लगता है, ऐसा लगता है हम घंटों सुनते Thank रहे. you. मुझे तो बड़ा मज़ा आया और सबसे पहले तो मुझे बड़ा मज़ा आया आप लोगों से बात करके. शानदार कपल हैं Thank आप you. लोग Thank you very एकदम much. मतलब बहुत ही प्यारे हैं. मैंने आज तक इतना प्यारा कपल तो मैंने नहीं ही देखा है. Really? लिटरली इतना प्यारा कपल नहीं देखा है. बहुत बहुत सबसे बात की है. ये मैंने रील में देखा था देखा था. मैंने देखा था I do this always. आपने सालों- कोट पहनाया एंड लाइक सालों मुझे बड़ा मजा आया. सालों साल से कर रही है ये. Yeah. वाओ वाओ. सालों से. लिटरली बहुत आपके फ्यूचर के लिए कहना चाहूँगी कमाल के लोग हो आप लोग और ऐसे ही हमेशा हंसते खेलते और मजाक उड़ाते रहो, एक दूसरे को रोस्ट करते रहो. और थैंक यू सो मच आप Thank लोग you, यहाँ Priya, आए और thank मुझे you. बहुत ज़्यादा मजा आया. थैंक यू सो मच. और थैंक शायद यू जितने लोग देख रहे हैं थैंक यू. जितने लोग देख रहे हैं उनको बहुत मजा आएगा. पूरा पॉडकास्ट जरूर Hope so. एंड देखना. थैंक यू सो मच. Thank you.